नमस्कार सभी को। नमस्ते नमस्ते मैडम। मैम। नमस्ते। प्रणाम दीदी। नमस्ते जी, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते जी। मैम। नमस्ते अनुराधा जी। नमस्ते विधु जी, नमस्ते। नमस्कार राकेश जी, नमस्कार। और बताइए जी। हाँ जी। हाँ, आसिम जी बोल रहे थे। कौन बोल रहा था अभी? हाँ बोलिए मिली जी, नमस्कार। नमस्कार। कुछ क्वेश्चन था ना किसी का, अभी किसी ने कुछ बोला तो था बीच में। पायल जी कुछ पूछ रहा था। हाँ, पायल जी बताइए। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैं बस हेलो बोल रही थी सबको। अच्छा। ठीक ठीक ठीक, ओके। ठीक है, चलिए अभी हम कौन से मैरिज वाले चैप्टर पे थे ना हम तो। चलिए अभी बताइए आज क्या टॉपिक लेना है। अब नमस्कार चार्ट मीनू दे जी। दिया था। नमस्कार मधु जी। मैम डिवोर्स हमारे ले लीजिए। हाँ हमारे डिवोर्स। पास हाँ हाँ एक बताइए। है, हम्म। वो जो ना, अब वो चार्ट दिया था ना। सेपरेटेड है। चार्ट चार्ट दिया तो था आप चार पांच पे। आसिम जी एक मिनट रुकिए ना, मैं एक एक करके सुन लेती हूँ सबका। हाँ बताइए। मधु सॉरी, जी बताइए। एक हमारे पास है, तो वो एक्चुअली वो हस्बैंड वाइफ सेपरेट हुए हैं, हमारे पास हस्बैंड का चार्ट है। तो वो हम्म। पूछ रहे थे कि भाई अभी वो रेकनसाइल करें नहीं करें। अ, अच्छा। तो वो बताएं अगर आपको। हाँ हाँ हाँ, कौन पूछ रहा था, हस्बैंड या वाइफ? अब पूछे तो दोनों थे, लेकिन एक्चुअली वाइफ का हमारे पास चार्ट नहीं है। लेकिन वाइफ हमें कह रही थी हमारा टैरो से करके दे। अच्छा अच्छा। तो बट हमारे पास हस्बैंड का चार्ट है। हाँ बताइए। वो बताएं एक सेकंड। हम्म। क्योंकि हमने न्यूमरोलॉजी से दोनों की दशा देखी थी, वो तो इतनी प्रॉमिसिंग नहीं लग रही थी। अच्छा, हस्बैंड का चार्ट है सितंबर 18 1971, 6 AM दिल्ली, born in दिल्ली। हुआ कब था इनका? डाइवोर्स हुआ नहीं है ना, मतलब अभी? नहीं नहीं, डाइवोर्स नहीं हुआ। तो लास्ट हाँ। ईयर अक्टूबर में वो सेपरेट हो गए। अच्छा। ये आपका एक्चुअली आपका डिफरेंट चार्ट है। सितंबर 18 आपने लगाया है। हाँ 1971। ओके, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सॉरी, हमारा लगन डिफरेंट हमने बनाया हुआ था। ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ, तो हम्म। वो लास्ट लास्ट अक्टूबर में हम्म। वो सेपरेट हो गए थे, पर उनकी ना लड़ाइयाँ तो हमेशा चलती रही हैं। हम्म। ऑलवेज हैड फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स। सो हम्म। लास्ट 3-4 इयर्स में ज्यादा हुआ। क्या हुआ कि जब कोविड आया 2020 में, हस्बैंड का बिजनेस था, तो हम्म। उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। हम्म। उसका उसका वाइटामिन्स का बिजनेस था, हम्म। रिटेल स्टोर था, तो वो बंद करना पड़ा। फिर वाइफ वो फाइनेंस में अपना, उसका फाइनेंशियल प्लानर है, तो हस्बैंड उसमें लग गया। हम्म। तो फिर फाइनेंसिस की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इसमें इतना पैसा नहीं आ रहा था। तो हम्म। शी केप्ट टेलिंग हस्बैंड कि तू जॉब कर, तू जॉब कर। तो वो बोला मैं जॉब नहीं कर सकता, मेरे को हम्म। बिजनेस ही करना है। तो उससे झगड़े और उनका फाइट्स और ज्यादा बढ़ गई। तो फिर 2 बच्चे हैं उनके। हम्म। आई थिंक बेटी 22 की है और बेटा आई थिंक 18-19 का है। हम्म। तो फिर फाइनली फिर वो बोले कि हम नहीं रह सकते। तो अक्टूबर में वो वाइफ सेपरेट निकल गई घर से, हम्म। अपार्टमेंट में चली गई। तो अब वो पूछ रहे हैं अब कि उन्होंने घर बेच दिया। दे हम्म। वांटेड टू सेल द हाउस, ही जस्ट सोल्ड द हाउस। हम्म। तो लेकिन अब कि भाई वो, आई थिंक वो चाहते हैं रेकन्सिलिएशन, बट हमें लगता नहीं पॉसिबल है। चलिए बताइए निमांश जी। सोनाली वर्मा जी। मैम ये चार्ट देखने पे तो ज्यादा कुछ पीड़ित नहीं लग रहा है, सप्तम भाव। हम्म। मीनू जी मैं बोलूँ थोड़ा। बस।
हाँ, 1 मिनट बस इनका हो जाए फिर आप बताइए। मैम, मेरे को तो नहीं लग रहा है इतना ज्यादा पीड़ित, पता नहीं क्यों डिवोर्स तक की बात आई है। ठीक है, सोनिया मोहन जी। जी। राहु की दशा चल रही है। राहु तो यहाँ पे 7th हाउस का भी असर तो देगा। तो उसकी वजह, और प्लस राहु अब 7th लॉर्ड को भी देख रहा है, हम्म। शुक्र को भी देख रहा है, राइट, जो कि 7th हाउस का कारक है। तो अपनी दशा में राहु ने तो शादी में बहुत डिस्टरबेंस करनी करनी है फॉर श्योर। तो बिल्कुल मेरे को। जी। रंजीत पटेल जी। आसिम सेन जी। हाँ, अभी तो राहु में बुध का दशा है। राहु हम्म महादशा है। राहु तो क्या बोले, राहु का, हाँ, प्रभाव राहु का भी है, शनि का भी है। शनि एंड राहु ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। लेकिन शनि खुद का घर में भी दृष्टि दे रहा है, वो भाव भी प्रलोभन करके रखा है, तो हम्म इतना बुराई नहीं करेगा। लेकिन इसका बाद में भी उसका हुआ तो लगता है ये राहु का प्रभाव ही ज्यादा हो रहा है हम्म। दशा में देख के। और क्या बोलो। षडाक्षराष्टक की दशा है, रिकंसाइल कर सकते हैं इनको, सलाह देनी चाहिए कि रिकंसाइल कर लो, कोई ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ नहीं रही। ठीक है। मैम मुझे लग रहा है ये 5 मतलब 5 दिसंबर अगले साल तक अभी वो थोड़ा सा इश्यूज हम्म इनके जो चल रहे हैं दे हम्म विल सॉर्ट आउट जब राहु में शुक्र आएगा। हम्म। देखो, मुझे राहु में शुक्र में ना बढ़ेंगे इश्यूज। राइट। तो मैम क्यों शुक्र तो अस्त भी है। पहली बात तो वही प्रॉब्लम है। दूसरा, शुक्र सूर्य के साथ है और राहु से दृष्ट है, और अरिष्ट के लगन का स्वामी भी शुक्र है। और शुक्र से सप्तम को अगर मैं चार्ट बनाऊं तो ये चार्ट बन जाता है। सप्तमेश कहाँ आ गया, ये एक्सचेंज यहाँ हो रहा है। ये एक्सचेंज, हाँ सॉरी, तो ठीक। इनका बिल्कुल। और फिर वो देखो ना, इसका लगन का देख लो कैसा है। चंद्रमा सिंह राशि है। तो वुमेन ओवर पावरिंग लग रही है थोड़ा उसको। और ये शायद मेल का चार्ट है ना। ये अच्छा ये हस्बैंड मे का चार्ट है। हाँ, हस्बैंड का एक्चुअली चार्ट है ना। हाँ। प्रॉब्लम है मीनू कि जी, एक गुस्सा क्वेश्चन है यहाँ, सॉरी। दोनों में है, सॉरी। अम, लगन में इनके नेचर के बारे में थोड़ा पता कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तो पाप कर्तरी में भी है हम्म लगन, और ऊपर से चंद्र बुध और लगन, या इनके इम्पल्सिव है, सो गुस्सा बहुत है। हाँ, दोनों गुस्सा में तो होगा गुस्सा ही। है। बिल्कुल। एक्चुअली दोनों दोनों में गुस्सा है, हस्बैंड वाइफ। हम्म और क्या है कि इम्पल्सिव है। हस्बैंड इज वेरी इम्पल्सिव। वाइफ भी लगती है इम्पल्सिव, बट एक्चुअली क्या है कि एंगर प्रॉब्लम है दोनों में। और दूसरी बात ये कि हमें लगता है कि जैसे फाइनेंस की प्रॉब्लम है अभी, जैसे हस्बैंड हम्म की इतनी इनकम नहीं हो रही अभी है। हम्म। तो अब हमें लगता है कि अब उसकी इनकम कब बेटर होगी। हमें तो नहीं लगता राहु के बुध में भी इतनी होगी, या राहु केतु में भी। काम क्या करते हैं? वो ना इज ए फाइनेंशियल प्लानर। तो वो अच्छा जैसे अच्छा। ये हेल्थ इंश्योरेंस, मीनू जी, लाइफ ऐसा हो इंश्योरेंस। सकता है, सॉरी मधु जी, राहु बुध में अभी इनको काफी ज्यादा मेंटल डिस्टरबेंस होनी चाहिए अभी इस टाइम ना। ही इज नॉट होगी। मेंटली टोटली करेक्ट। और षडाष्टक में देखो कौन आया, लाभ का स्वामी और धन का स्वामी, और द्वादश पैर। भाव के स्वामी के साथ बैठा है। हम्म। और हाँ। राहु वैसे भी काल पुरुष में तीसरे छठे का स्वामी है, तो वो प्रभाव तो देगा ही। तो यहाँ इसका इफेक्ट, दशा तो अच्छी नहीं है इवन इनकी तो। मेरे ख्याल से पूरी राहु की दशा अच्छी नहीं है, तो दिक्कत तो इनको है केतु ही। में भी, क्योंकि वो कह हम्म रहे थे कि वाइफ ने हमसे पूछा कि भाई हम हम्म। मैं रिकंसाइल करूं, क्या करूं। अब तो वाइफ का हमने चार्ट देखना पड़ेगा कि वो करना चाहते हैं, पर दशा तो अलाउड नहीं कर रही। बाकी अपने ऊपर है, अगर वो अपने आप को संभालें दोनों तो कर सकते हैं, फिर दीदी तो मैं क्या नहीं कर सकते। दीदी मैं कुछ बोलूं? हाँ, यस। बता लीजिए, बताइए। दीदी मैं भारती बोल रही हूँ हाँ, दीदी सब। भारती बहन। जी। राम राम दीदी। पहली राम बात राम। तो दीदी सप्तम भाव पे हमें देखने पे चंद्र और बुध की दृष्टि नजर आ रही है, और हम नॉर्मली मान लेते हैं कि चंद्र और बुध शुभ ग्रह है। लेकिन हम्म चंद्र भी पाप कर्तरी में है, बुध भी पाप कर्तरी में है, लग्न भी पाप कर्तरी में है। और हम्म यदि अगर हम सप्तम भाव को लग्न बनाते हैं
तो हम्म केंद्र में एक अशुभ ग्रह आ गया शनि, और 6, 8, 12 में या तो खाली होने चाहिए या फिर शुभ ग्रह होने चाहिए। तो यहाँ पे तीनों हाँ जगह अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। बिल्कुल, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सही कह हाँ, रहे तो हो। सप्तम भाव तो दीदी बुरी तरह से पीड़ित है। वो प्रथम दृष्टि में नहीं लगा, लेकिन अगर गुरुजी कहते हैं कि अगर आप डीप जाओगे तो पता चलेगा। हाँ। तो इसीलिए इनको ये प्रॉब्लम तो आई है, क्योंकि सप्तम भाव इनका पीड़ित है। क्योंकि अगर दीदी हम डायरेक्ट देख रहे हैं ना, तो हमें कुछ हम्म भी नहीं दिख रहा। भाई एक तरीके से शादी को तीन मंगल मंगल दोष इनकी कुंडली में है नहीं, और हम्म बाकी बचे अब कहते हैं कि तीन विलेन है, सूर्य, राहु और शनि, जो सेपरेटिव इफेक्ट देते हैं। वो भी हम्म डायरेक्ट दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। और अभी राहु में बुध की दशा चल रही है, तो वो भी द्विद्वादश का एक्सेस है। जब राहु में, और हम्म राहु 10th का भी फल करेगा और 11th का भी करेगा, तो हम्म डेफिनेटली 7th हाउस पीड़ित ही है। और अगर हम इनके D9 पे जाते हैं तो दीदी 7th हाउस में भी वहाँ मंगल बैठा हुआ है, हम्म और शुक्र अस्त है। शुक्र में कोई पावर ही नहीं है। तो शुक्र की दशाएं तो आपने वैसे ही बता दिया कि जब षटबल में वैसे ही अस्त है, तो वो कितना की हम लोगों को प्रभाव देगा। तो प्रॉब्लम तो दीदी दिख रही है कुंडली से साफ। हाँ, कुंडली से प्रॉब्लम तो दिख रही है बिल्कुल। पर ये नहीं ये समझ आ रहा कि, हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये आप बताएंगे कि हम्म सॉल्यूशन नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आप सोल्यूशन बताएंगे। मुझे तो नहीं नजर आ रहा, कम से कम आगे के 4 से 5 साल हाँ वो हम मुझे तो ये नहीं चार्ट नजर हम आ इसलिए रहा। लेके आए राहु क्योंकि ना राहु उसमें शुक्र में भी नहीं होगा। राहु राहु शुक्र में तो सूर्य में भी बिल्कुल नहीं भी नहीं होगा। होगा। कहीं हो जाए तो हो हम्म, जाए, राहु शुक्र में तो हम्म, कोई चांस ही नहीं है। ना राहु सूर्य में भी होगा। राहु और सूर्य में भी नहीं। ये जो दशा है, ये चंद्र दशा में में भी किसी नहीं किसी होगा। को हो जाता है, किसी किसी को नहीं होता है। नहीं, आप अगर इनकी दशा सीक्वेंस देखेंगे, ये चार्ट हम इसलिए लेके आए क्योंकि अगर आप 7th हाउस देखें, 7th हाउस ठीक है बट शुक्र पीड़ित है। सो हमें अगर कोई ऐसे देखे तो इतना बोलेगा नहीं, लेकिन क्योंकि इन दोनों का नेचर जो है ना, हाँ, वो नेचर तो बहुत प्रॉब्लम ही, कर ही रहा है इनका। तो वही, क्योंकि हम मैरिज की बात कर रहे थे ना, कि हमें हम्म लगा कि अच्छा चार्ट है कि कभी कभी नहीं भी दिखता है, पीड़ित पीड़ित तो हम्म है ही, लेकिन इतना नहीं दिखता, फिर भी डिवोर्स हो जाता है। और इनकी दशा भी अगर देखो तो आप इनको मार्स की दशा मिली, यू नो, उससे फिर फीमेल चार्ट चंद्र है की क्या? दशा मिली। फीमेल चार्ट? तो फिर चंद्र 12th हाउस लॉर्ड, हाँ ये मेल चार्ट है, और मार्स बैठा हुआ है 6th हाउस में। ना, तो इनके फीमेल चार्ट में देखना पड़ेगा, वहां से प्रॉब्लम आ रहा है इनकी। आसिम जी, फीमेल चार्ट ना है नहीं। है नहीं हमारे पास, वाइफ ने ओ ना चार्ट नहीं दिया। ओके तो ओके मीनू जी ओके। हमने इनका तो न्यूमरोलॉजी से भी देखा था, हम्म, तो दोनों की जो उसका ना, ठीक जैसे है हस्बैंड का 9 9 है, हाँ तो उसका वो जो तो ठीक है, बेसिक उसका चार्ट है। फ्रस्ट्रेशन ठीक है। लेवल तो उसका हाँ ठीक है, बहुत एक्टिव हो रखा है, अभी बहुत दूसरा ज्यादा। चार्ट में तो जाइए, क्या होता चलिए। है कि गुस्सा आ जाता है हस्बैंड को, तो वो फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फिर हम्म वो आप, फिर जैसे आप बात करते हो, फिर वाइफ भी वैसे ही बात करती है कि उसमें भी एंगर है। हाँ तो बिल्कुल हमने होगा। उनको यही बोला कि अगर आप अपने एंगर को पीछे करके, पीछे की बातें भुला कर अगर हाँ। कॉम्प्रोमाइज करो, तो साथ रह के देखो, तो आपको सोचना में तब बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। हम्म, तो हमने ठीक तो है। यही बोला कि दशा तो नहीं हमें ठीक लग रही, नहीं, दशा ठीक है ही नहीं, आगे भी ठीक नहीं है। क्योंकि गुरु की दशा तो 32 में आएगी। और अब 32 तक गुरु कौन का भी, इंतजार करेगा, है ना। हाँ वो आना ना, 12th हाउस लॉ, वो 6th 8th हाउस लॉर्ड भी का भी तो इफेक्ट रखेगा थोड़ा। हाँ। पर इनका 4th हाउस इतना बैड नहीं है, अगर आप 4th हाउस को देखो, हाँ शनि देख रहा है, हम्म बस 4th देखो, हाउस लॉर्ड फोर्थ चला हाउस को गया आप 6th हाउस समझ लो में। ना, ये 6 में चला गया, हाँ राहु केतु 6th एक्सिस में हो चला गया। सिर्फ एक गुरु गया। बैठा है, शनि भी देख ही रहा है, केतु भी देख ही रहा है। या एक गुरु ही तो बैठा है, तो ठीक है, बचा हुआ है घर। हाँ वो बचा रहा क्योंकि गुरु बैठा है, क्योंकि लेकिन के हम्म झगड़े तो शुरू से ही रहे, ऑलवेज झगड़े हैड शुरू से रहे फाइट्स, हैं, बिल्कुल। ऑलवेज हैड, दे कैंट एग्री ऑन सेम थिंग। वो कहते हैं वो नॉर्थ जाओ, तो वो कहेगी आई विल गो साउथ। तो ये बेसिक जो है इशू रहा इनको। ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट चार्ट ले लेते हैं हम। मीनू दी, एक बात बोलनी थी आपसे। हाँ जी। आपकी वो वीडियो मैंने देखी, वो आपने जो डाल रखी है 6th हाउस की, तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए। आप ऐसे ही डालते रहिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है वो, जो 17 ठीक है, मिनट की आप डली हुई। बता दिया कीजिए कौन सा टॉपिक पे चाहिए। क्योंकि दीदी मैं खाली ये सोच रही थी कि मंगल देख रहा है, अपने ही घर को देख रहा है, तो हम्म ठीक है। अब कई बार वो भाव बल और भाव फल वाला फॉर्मूला लगाना भूल जाते हैं। तो जब हाँ पता चला कि उसमें बल ही नहीं है, तो फिर वो क्या शत्रुओं को वो करेगा। तो हाँ, बहुत वो तो अच्छी है, वीडियो थी। बिल्कुल। मैंने वैसे भी कमेंट किया है, लेकिन थैंक यू सो मच दीदी। चलिए ठीक कौन है। सी वाली? थैंक यू जी। वो कौन उस सी पे वाली मैंने है भी ये? मैंने भी देखा मीनू जी, बहुत अच्छा है। और जो हाँ आपने जी। वो किया है कि क्लाइंट क्या सोचता है, दैट वाज आल्सो वेरी गुड।
हाँ, वो एक आई वो ओपनर दवे है। जी का आइडिया था कि ऐसा वीडियो हम बनाएंगे साथ में बैठ के। हाँ हाँ, तो दैट दवे जी वाज के साथ ही एक्सीलेंट। बनेंगी आगे कुछ वीडियोस। अब दीदी आप 8th और 12th को लेके बनाइएगा, वहां हाँ, ज्यादा 8th और डाउट। 12th को बिल्कुल। किस ठीक है दीदी। क्या है उस वीडियो का नाम? आई एम सॉरी, आई मिस्ड इट आई बहुत ही थिंक। कुछ सीखने को मिलता है वीडियो। मैं भेज ओके। दूंगी मधु जी आपको। चलिए हाँ, अभी डाइवोर्स वाले। ग्रुप्स में है हाँ, सारा। मैडम डाइ- अगर मैम मैडम मेरे अगर पास एक चार्ट है डाइवोर्स मै- का। मैडम जी, हाँ जी। अगर आप ये क्लास भी ऐसे ही लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आप मजा लोग आएगा। लेने दो मुझे, तब तो देखो मैं कितनी देर से कह रही हूँ, चार्ट लगाओ चार्ट लगाओ। ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ये गप्पा, व्हाट यू से, दिस इज गोइंग टू बी ए गॉसिप सेशन, हाँ व्हाट हाँ। आई फील। चलिए अब। मैम मैं हाँ, चार्ट बताऊं? चार्ट तो बताइए, ये अब चार्ट पे बात करते हैं, स्टार्ट है में ना, चलिए। टाइम लगेगा, टाइम देने से होगा। मैम मैं चार्ट बता दूं? बता दीजिए। ओके मैम, ये फीमेल का है। एक मिनट एक टाइम मिनट रुकिए, हाँ। जी जी। हाँ जी। मैम डेट इज 10 अप्रैल 1986। हम्म। 4:15 AM जी। जोधपुर। मेल का भी बता दीजिए पहले, दोनों का साथ हाँ ही लगा लीजिए। हाँ जी मैम, मेल का है मैम 1 सितंबर 1988। हाँ जी, टाइम बताइए। मैम टाइम है 8:40, 8:40 सुबह, हम्म। जोधपुर। क्या है इनका, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। मैम अभी जो गर्ल है, हम्म। अ, ये जो लड़का है मैम, इसको हम्म। ना ऑब्वियसली मैम पिछले बार हमने डिस्कस किया था थोड़ा कि इस लड़के ने मैम दूसरी शादी का कर दिया था, इशू वगैरह। बट अब मैम इसने जो सेकंड लड़की है उसको तो मैम हटा दिया, उसका तो मैम डी रजिस्टर हो गया है, तो उसका चैप्टर खत्म हुआ। अब मैम ये लड़का तो कब से ही चाह ही रहा है कि ठीक है डाइवोर्स ले लूं, और लड़की भी मैम बहुत प्रेशर कर रही है, कभी बोलती डाइवोर्स है का, डाइवोर्स। जी मैम। डाइवोर्स के लिए। मैम उसको डाइवोर्स ऐसे नहीं चाहिए, उसको रहना भी है, डाइवोर्स भी दे दो, घर में भी रहना है, और उसको प्रॉपर्टी सारी उसने साइन करवा दी लड़के की अपने नाम पे। और उसके अच्छा। जो फादर इन लॉ की भी जो प्रॉपर्टी थी ना, तो हम्म। उसने अपने देवर के साथ मिलके सारी प्रॉपर्टी देवर और खुद में बांट दी। अब मैम इनका यही है कि क्योंकि एज अ फ्रेंड थे, तो मैंने अपने फ्रेंड को यही समझाया था कि लड़की को छोड़ दो एंड सेटल्ड अप इन योर मैरिज जैसी भी है। बट हम्म। जो हैपनिंग्स होती है ना मैम, उस हिसाब से तो वो लड़का बोल रहा है मैं उसको तो छोड़ दूंगा सेकंड वाली को, बट ये बहुत मतलब इसके साथ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको हम्म। सिर्फ पैसा 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 दिखता है, और हम्म। इसके अलावा में इसको कोई मतलब है नहीं। इसलिए मेरा हम्म। डायवर्शन दूसरी लड़की की तरफ गया, तो कोई गारंटी भी नहीं है कि ये आगे भी ढंग से रख लेगी मेरे को, क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी भी साइन हो चुके हैं, सब हो चुका है, तो लड़के के पास तो मैम कुछ भी नहीं रहा है एक्सेप्ट हिज ओन बिजनेस, चलो उसमें अब भी वो। फीमेल का देख लेते हैं जरा, इसका देख लेते हैं। देखिए, हाँ जी मैम। कब से चल रहा है ये। मैम ये ना अभी ऐसे जो प्रॉब्लम्स है ना वो पिछले 2 साल से चल रही है, पर अब हम्म। लड़की लड़की का नेचर बहुत अजीब सा हो गया है मैम, बहुत अजीब सा। वो मैम जो कहते हैं ना तांत्रिक प्रयोग वगैरह सब घर में करने लग गई है, बहुत अजीब सी चीजें अच्छा, करने लग कोई गई है मैम। वीडियो वीडियो देख ली होगी उसने यूट्यूब पे। अरे मैम वो मतलब मेरे फ्रेंड ने शेयर किया ना, मुझे एक बार टेंशन हो गई कि ऐसे के साथ कैसे रहूं, मतलब बहुत बहुत अजीब सा। मतलब ये हम्म। खा लो ये पी लो, और जो तांत्रिक वगैरह बताते हैं ना मैम, वो पिलाती है हम्म। अपने हस्बैंड को, पता नहीं क्या क्या करती है ये। तो मैम बहुत अच्छा। अजीब सा नेचर हो गया है मैम। और इसको सिर्फ पैसा दिख रहा है एट प्रेजेंट, मतलब जस्ट पैसा मेरे नाम कर दो खत्म, पर डाइवोर्स भी ले लो पर रहूंगी तो उसी घर में, ये हम्म। भी एक कंडीशन। तो मैम वो लड़का तो एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब जो मेरा फ्रेंड वो एक्सट्रीमली पागल हो गया है कि मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता, मतलब मैं उसको भी छोड़ देता हूँ, डी मैरिज का भी करवा के आ गया, बट बोले मैं ऐसी के साथ नहीं रह सकता हूँ जो लड़की अभी इतना टोना टाटका करती है, तो आगे कैसे हम्म। रहूँ इसके साथ। नेचर तो अच्छा, इसका नेचर तो नहीं ये लग रहा है फीमेल इतना चार्ट गुरु है ये बुद्ध वाला बैठा हुआ है। मीनू जी? गुरु बुद्ध, ये फीमेल चार्ट गुरु, है ये वाला? हाँ, ये हाँ फीमेल यस। चार्ट है। ये गुरु बुद्ध बैठा हुआ है लगन में, तो इतना देखो नेचर मैं तो ऐसा बताती नहीं। हूँ क्या होगा, ये सुनो मेरी बात। हाँ
हाँ जी। नेचर ऐसा वैसे होगा नहीं, लेकिन जब सरकमस्टांसेस बनते हैं ना, तो इंसान उसे सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करता ही है। उसने भी ऐसा किया होगा, वो बढ़ते बढ़ते फिर किसी की ना किसी की बातों में आए होंगे, वो चीजें बढ़ी होंगी। इस तरीके से हो सकती है ना चीजें, वो भी देखना पड़ेगा हमें। तो बाय हमें बर्थ लगता है ऐसा नेचर होगा वो तो नहीं है, लेकिन राशि भी देख लो आप। नहीं नहीं मैम, बाय या बर्थ नहीं है। अब ये जो हुआ है ना, ये 2 साल से इनका ये मामला वही बहुत मैं कह रही हूँ ना कुछ आ परेशानी गया रही है। होगी, तो वो माइंड में अब वैसे भी 2 साल पहले देखो षडाष्टक की दशा इसने निकाली है लड़की ने, तो उसकी मन स्थिति को भी समझना पड़ेगा। और इसमें भी देखो आप गुरु से सप्तम को लगन बना देते हैं। ये हस्बैंड का चार्ट हो गया, आई ठीक है। थिंक ये इसका फोर्थ जैसे हाउस देख लो आप, ये सूर्य देख लो, या ये हस्बैंड का प्रॉब्लम चार्ट तो बन है। गया। प्रॉब्लम तो दिख ही रही है चार्ट में, दोनों में दिख रही है ना, हस्बैंड वाले में ज्यादा दिख रही है। हाँ हस्बैंड में हमें लगता है जैसे गुरु मीनू जी गुरु बैठा हुआ है जैसे इस हम्म। लगन में उसके, और वो लाभ स्थान का स्वामी है और सेकंड हाउस का स्वामी है, तो उसका ध्यान सिर्फ वहाँ पैसे में, लड़की का। ऐसे हम्म। कह सकते हैं क्या, जैसे इन्होंने कहा कि वो पैसे में है, देखो ऐसे ये ऐसे फीमेल का सोच। चार्ट है, सप्तमेश कहाँ चला गया, धन स्थान में। हाँ तो धन तो मिलेगा उसको धन हस्बैंड तो से। मिलेगा उसको हस्बैंड से, या तो हस्बैंड कमाएगा धन, या अगर हस्बैंड का चार्ट होता तो हम बोलते भाई वाइफ ऐसी हो, जॉब वाली हो, या हाँ वाइफ के परिवार से तुम्हें पैसा मिले। यहाँ तो भाई वो लेके जा रही है यहाँ पे सीधा सीधा पैसा आपका। या और एक बार उनका भी देख लेते हैं जरा दोबारा से, हस्बैंड वाला। बुध का प्रभाव भी पड़ रहा है। वो भी है ना, 8th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, तो इन लॉ देखो से कुछ भी यहाँ हो बिल्कुल सकता है। इसका भी क्लियरिटी ज्यादा है, प्रभाव हो रहा है। अष्टम का हाँ स्वामी मंगल आ गया यहाँ पे। या तो यहाँ तो कुछ ना कुछ छिपा हुआ भी है, इसको देख के ऐसा भी लग रहा है। और शुक्र भी मेरा पीड़ित है, राहु से, मंगल से, शनि से। या आई थिंक दीदी शुक्र इसका बहुत ये प्रेरित मंगल है दोष इसमें। भी तो हो गया दीदी, मंगल 8th हाउस में हो गया, तो मंगल दोष भी हो गया इसको जहाँ तो तक। और लड़का मांगलिक हुआ ना, लड़का लड़का हुआ। मांगलिक हो गया। नहीं नहीं, लड़का शुक्र है केंद्र में तो नहीं होगा। नहीं हाँ दीदी। शुक्र शुक्र, केंद्र में, सही कह नहीं। रहे हैं। शुक्र केंद्र में है, ना होगा जुपिटर भी होगा। उसमें है, तो वो नहीं होगा, वो माइनस हो जाता है। अच्छा। ओके। क्या इसकी रूल उसकी है जो मधु दीदी राहु की इसका? दशा आई ना, मधु एक दीदी सेकंड, राहु की। ये एक मांगलिक वाला सेकंड, क्या एक रूल है? सेकंड। मांगलिक वाला रूल मैं बता दूंगी, अभी रुक जाइए 1 मिनट, करण जी बता दीजिए। सब लोग जो प्लेनेट बोल रहे हैं सारे प्लेनेट तो जन्म से ही बैठे हुए हैं, और प्रॉब्लम हम्म। जो 2 साल से आई है, तो हमें हाँ उस दशा के अनुसार इसको और थोड़ा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, दशा तो हमेशा देखनी ही चाहिए करण जी। जी नहीं, थोड़ा जो हम कह रहे हैं मांगलिक हाँ। दोष हम देख रहे हैं या सूर्य पीड़ित देख रहे हैं, ये सब तो हम्म। पहले से ही ऑलरेडी है। और शादी शादी पहले को थोड़ी तो हुई थी, शादी तो अभी शादी को हुई तो होगी ना कुछ टाइम वो पहले तो ही। सेकंड वाली हुई ना, फर्स्ट वाली तो काफी पहले हो गई ना। करण हाँ भैया, देखो पर इसकी शादी लेट में तो होती है ना, मंगल दोष पहली देखी वाली गई भी। ना दीदी। मैम मंगल दोष बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा तो आप छोड़ देंगे मंगल को देखना। दी थोड़ा सा इसका डिटेल बताएंगे, मतलब आप क्लैरिफाई थोड़ा कर दोगे। मेरे हिसाब से तो देखो लड़के का चार्ट तो बिल्कुल खत्म चार्ट बोलो आप इसको, जी मैरिड लाइफ के लिए। क्यों बोला, जी। क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड ही यहाँ आ गया है, तो ये चार्ट तो अच्छा नहीं है। और शुक्र को देखेंगे ही देखेंगे, शुक्र पीड़ित है। शुक्र सप्तमेश मतलब सप्तम का कारक पत्नी के लिए तो देखेंगे ही देखेंगे, धन स्थान का स्वामी भी है, वो भी पीड़ित हो गया है यहाँ पे। अब दशा मिल गई है राहु की, मुझे फल किसका चाहिए, सप्तम का। सप्तम से 12वां स्थान की मुझे दशा मिली हुई है इस टाइम पे, हम्म। और उससे पहले थी मंगल की मेरी दशा। अब आप दशा देख लो दोनों, यहाँ मंगल की दशा थी वो भी फेवरेबल नहीं थी, लग्नेश का मित्र नहीं है, और ये दशा भी फेवरेबल है नहीं इनके लिए। और शुक्र से सप्तम को भी लगन बना लेते हैं, एक बार दोनों के चार्ट में देख लेते हैं। देखो ये है पत्नी। दी हम छोटा सा सिंपल सा लॉजिक कहें, मंगल इस पत्रिका के लिए अच्छा नहीं होता, उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं है, तो मंगल से पीड़ा चली आ रही थी और राहु ने आके उसका असर दिखा दिया। इनको तो शुरू से प्रॉब्लम थी सिंस दे got married, किन्होंने चार्ट बताया था। नहीं 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 नहीं, ये शुरू से मैरिज में प्रॉब्लम नहीं थी। ये प्रॉब्लम हुई है 2 साल से, जब से कोई दूसरी लड़की आई थी इनके बीच तो में। मैम पहली शादी को कितने साल हो गए? 10 years हो रहे हैं। 10 साल से फिर तो वो प्रॉब्लम नहीं थी ना, 2 साल से आई है, तो 10 साल हाँ, शादी ये पहले तो भी दो हो शुक्र गई साल से ना। ही पीड़ित था। प्रॉब्लम है। भाई नहीं, 10 जब साल वो पहले भी दूसरी शुक्र लड़की पीड़ित क्यों था लेके हमारा। आया, कुछ तो प्रॉब्लम होगी।
ये एक्चुअली लेके नहीं आए थे इनका ना, क्योंकि थोड़ा सा इनके जो कहते हैं ना मेंटल लेवल वाइफ के साथ इतना मैच नहीं कर रहा था। एंड जो लड़की आई उसके साथ एक फ्रेंडशिप बढ़ते बढ़ते वो चीज बढ़ गई। वो बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि हाँ जी, चलिए अभी हम कहाँ पे थे, हम ये चार्ट देख लिया। मेरा हमारे यहाँ एक्चुअली तूफान आ गया है देहरादून में ना, तो थोड़ी दिक्कत रहेगी अभी। ये वाला हाउस भी क्लियर हो गया, यहाँ से भी बिल्कुल क्लियरिटी आ गई। शुक्र आ गया है सप्तम में, और आएगा ही वो तो, लेकिन किस भाव का स्वामी होके आया है? छठे का स्वामी होके आया है। ये देख लो, द्वादश एकादश भाव का स्वामी होके बैठा है। लग्नेश खुद छठे में आ गया, ये प्रॉब्लम दिख रही है। दूसरा, नेचर तो है ही भाई, थोड़ा सा लड़के का नेचर में इतना इमोशनल लड़का नहीं है जितना कि लड़की है, तो ये भी थोड़ा सा ना इनका मैरिड लाइफ का एक इशू लेने के लिए कारण है। हाँ मैम, वो मेंटली और वो तो नहीं मिल रहा था, बट वो चीज बढ़ गई बहुत ज्यादा। और उसका ना दशाओं से बढ़ गई थी, दशाओं से बढ़ गई। दशाओं से बढ़ गई मैम। एग्जैक्टली मैम, हाँ। राहु लगते बराबर वो अट्रैक्शन, क्योंकि राहु फिफ्थ का भी हम्म, कहीं ना कहीं रोल तो निभाएगा। तो मैम वो बिल्कुल बढ़ते निभाएगा। बढ़ते बढ़ गई, और इतनी हाँ। बढ़ गई कि चलो वो कर ली। तो एक एक टाइम ऐसा है कि शादी हो गई, पर अब परसों डी मैरिज भी हो गई है, उसका डाइवोर्स का जो भी उनका था कोर्ट का हाँ। वो भी कंप्लीट हो गया। बट जो सीन लड़की ने अब क्रिएट कर दिया ना, उस सीन में वो रह ही नहीं पा रहे। मतलब अब रहना मुश्किल हो गया है। लड़का नहीं कह रहा कि मैं डाइवोर्स दे रहा हूँ, अब लड़की उसको धमकी देती है कि सारा नाम भी कर दो, पैसा और डाइवोर्स भी ले लो। मतलब अंकिता प्लीज आप इतना ज्यादा मत बताइए उनके बारे में, क्योंकि हम ना उनका मैरिज करा रहे हैं ना डिवोर्स करा रहे हैं, हमें तो चार्ट एनालिसिस करना है। तो आप नहीं, इनको क्या क्वेश्चन इज बोलेंगी? कम्प्लीटली ऑन डाइवोर्स ना, तो थोड़ा सा गुड, एक वेरी गुड। आइडिया आई एम हाँ, जस्ट टेलिंग यू। आई हाँ थिंक दे चलिए शुड चलिए गो फॉर ठीक है। डिवोर्स। उसको डिवोर्स के लिए हम लोग को जाना सीखना चाहिए। है, ठीक है ना, देखना एक ही है। मिनट रुक जाइए भाई, आप लोग ना सारे एक साथ बोलते हैं। अब या तो मैं यूट्यूब पे वीडियो ही बना के डाल दूं, आप मुझे चार्ट दे दो, क्लास करते हैं कैंसिल। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और डाल देते हैं। एक एक करके बोला कीजिए ना, सारे एक साथ बोलेंगे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो, आप लोगों का सही कहना है कि मेरे हाथ में क्लास है, लेकिन थोड़ा सा तो आपको भी समझना पड़ेगा ना। टीचर की उस पोजीशन पे बैठ के देखो आप, जैसे अनुराधा जी तो है ही, वो समझ सकती हैं। तो इसमें क्लियर हो गया, इसमें तो देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और आगे की दशा भी अच्छी नहीं है, और लड़के की तरफ से लॉस भी दिख रहा है मनी का, सीधा सीधा। इसमें बताइए, कोई और क्वेश्चन है तो बता दीजिए। लीगल लीगल इसमें इन्वॉल्व होगा या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा, क्या होगा? मतलब उसमें लीगली जाए अगर, तो क्या कोई सोल्यूशन निकलेगा? सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलने वाला इनका, पैसा लड़के को देना पड़ेगा। लीगल मैटर कैसे देखेंगे इसमें हम? लीगल मैटर भाई, छठा एक्टिव है ना इनका, इनके में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, 6 हाउस एक्टिव हो गया है, और दशा भी उसी की आ गई है। लड़की के में भी देख लीजिए। अच्छा, ये लड़के का था। हाँ, मैम लड़की ये के में तो लड़की दशा बता देती हूँ। लड़की की चंद्रमा दशा की दशा कैसी है, है मैम ओवरऑल? अच्छी लड़की की अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। अच्छी 6 हाउस नहीं का है। लॉर्ड है चंद्रमा, उसके अंतर में शनि आ गया है, जो कि सप्तम को भी प्रभावित कर रहा है, और दशा षडाष्टक में है। षडाष्टक में शनि है, जो लग्न का स्वामी है, यानी लग्न सबसे पहले इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद बुध, काल पुरुष में तीसरे छठे का स्वामी। तो चंद्रमा में बुध की दशा गुरुजी ने बोला है कि कभी भी अच्छी नहीं जाती है। राइट, यस मैम। ठीक है ना। एंड देन चंद्रमा केतु। और ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम तो ये दिखाई है, बुध मैम इनके डाइवोर्स के फिर कब दोनों तक तरफ से चांस दिखा। होंगे मैम? क्योंकि आप बोले लड़की के, उससे तो दिख ही रहा है कि खत्म ही है, वो केतु लड़की तक लेकर बोल दो जाएगी। आप, ये साल पूरा बोल दो आप, मतलब ये साल, क्योंकि डाइवोर्स में थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है, वो डिपेंड भी करता है ना देश काल परिस्थिति पे भी। तो आप इनको बोल दो कि 1.5 साल मान के चलो आप। और मैम कुछ उपाय वगैरह से कुछ सेटल हो सकता है क्या चीजें? उपाय कुछ मतलब नहीं होता, नहीं उपाय से कोई चीज नहीं। सेटल नहीं होती ना। वो डाइवोर्स में उपाय से होने लगा होता ना, तो किसी का ना होता। चलिए नेक्स्ट बताइए। मीनू जी, अभी जो आप बताया वो थोड़ा हम्म। पौषा देने पड़ेगा, वो क्या इंडिकेशन से बताया, वो थोड़ा सा समझा दीजिए। किसे को कौन किसको पैसा देने पड़ेगा, क्या सिचुएशन में? लड़के को पैसा देना पड़ेगा लड़की को, क्योंकि लड़की के चार्ट में सूर्य जो सप्तम भाव का स्वामी है वो धन भाव में बैठा हुआ है, लड़के की तरफ से पैसा आ रहा है। तो क्लियर। पूरा पूरा पैसा ले लिया ना उन्होंने, जायदाद अपने नाम करा ली, पूरा पैसा ले लिया।
हाँ जी, सप्टेम्बर आप 10th बताइए, अनुभव में आपने बैठा है। डाइवोर्स वाले और कौन कौन से चार्ट भेजे हैं? मैम एक चार्ट मैं शेयर करूं? नाम बताइए पहले। जिनका, मेरा कि जिनका चार्ट है उनका? आपका ही। मैम पायल। बताइए। मैम उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 Feb 1980। मेल है या फीमेल है? मेल है। ठीक है। एक मिनट मैम। और सुबह 7:10 का बर्थ है। हाँ जी, टाइम वो प्लेस बता दीजिए। रुड़की उत्तराखंड। ठीक है, ये है मेल चार्ट ना? मेल चार्ट। और मैम फीमेल्स के डिटेल्स है नहीं, उनके पेरेंट्स ने कुछ नोट ही नहीं किया था। कोई बात नहीं, अब इनका केस बता दीजिए एक बार। वैसे मैम चार्ट देख के आप इनका लोगों को ये समझ में है आ ही कि गया होगा। हाँ। इनका ये है कि शादी के 4 साल बहुत अच्छे चले। उसके हम्म। बाद ये लोग पहले कहीं और जॉब करते थे, फिर जॉब चेंज हुई हम्म। तो हस्बैंड वाइफ वापस अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी पे आ गए। हम्म। पेरेंट्स के साथ वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई चलनी, क्योंकि मदर इन लॉ का और सिस्टर इन लॉ का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। हम्म। तो 10 साल से लड़की अपनी बेटी को लेके अलग रह रही है, लेकिन इनका कुछ होता नहीं है। डिवोर्स की बात शुरू होती है, कोर्ट तक जाता है, कुछ भी लफड़ा होता है वो टल जाता है, और 10 साल से वो लोग ऐसे ही रह रहे हैं, ना उसको पैसा मिल रहा है ना कुछ। तो लड़की का हम्म। क्वेश्चन आया था कि अभी उन्होंने फिर से 1-2 महीने पहले स्टार्ट किया कि मुझे डिवोर्स लेना है और पक्के से लेना है। तो लड़की का आया हम्म। था कि इस बार फाइनल हो जाएगा डिवोर्स या नहीं। देखिए भाई, बताइए, राकेश जी बताइए। तुम्हें सोचना पड़ेगा किसी और को पूछना है पहले। चलिए अब हम पूछ लेते हैं, आसिम जी बताइए। डिवोर्स हो जाएगा मीन्स सूर्य का तो दृष्टि आ रहा है सप्तम भाव पे, चंद्र का ऊपर आ रहा है। तो पहले भी हो सकता था, अभी भी हो सकता है। अभी सिचुएशन ऐसे माहौल होगा तो सिचुएशन तो दे रहा है ना। चंद्र का ऊपर तो प्रभाव पड़ रहा है, वही बात है। अभी सिचुएशन होगा, देगा ले लेगा। D9 में तो आसिम जी कुछ क्या देखने का जवाब उपाय था नहीं ये? है। पूछा था डिवोर्स होगा या नहीं होगा। अभी सप्तम भाव में चंद्र बैठा है खुद का घर में, तो सूर्य शनि और राहु का अगर दृष्टि पड़े तो डिवोर्स होने का चांसेस है। अभी सूर्य में राहु का सूर्य में राहु का दशा जा रहा है, तो सूर्य का दृष्टि हो रहा है। अगर सिचुएशन ऐसे है तो D1 चार्ट से इतना ही तो पता चलेगा। अभी D9 में कुछ एनालिसिस करे तो दूसरा देखने पड़ेगा। अभी D9 में तो कुछ जरूरी D1 से सब पता चल जाता है। D9 में कुछ एनालिसिस का उपाय मिलेगा, क्या सिचुएशन है। ये सिचुएशन में कभी कभी हस्बैंड वाइफ में अच्छा भी रिलेशन हो सकता है, कोई बुरा भी रिलेशन हो सकता है। अच्छा रिलेशन हो गया तो ठीक है, लेकिन बुरा रिलेशन होगा तो इसका दशा से हो रहा है, तो इसका कोई रेमेडी लेके देखने पड़ेगा, कोई बात है। अभी ये हस्बैंड का है तो फीमेल को भी देखने पड़ेगा, दोनों में किसका तरफ से ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करके जाना पड़ेगा। इतना तो हम बोल पाएगा। ठीक है, ध्रुव जी। सप्तमेश इनका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है मुझे लग रहा है, क्योंकि और बलि भी है। सूर्य मतलब चंद्र में बल भी है। लेकिन जो जो दिक्कत मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि वो अष्टमेश सूर्य और 6 लॉर्ड बुध से दृष्ट है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है। शुक्र भी पीड़ित है, तो ये सारी दिक्कतें जो जो प्रश्न था कि डिवोर्स वाला जो प्रश्न था उसमें अभी जैसे कि सूर्य में राहु है अभी इसमें, तो वो एक दूसरे से अच्छी पोजीशन में नहीं है। अष्टमेश एक्टिव है, मेरे ख्याल से इनका डिवोर्स अब हो जाएगा, क्योंकि अष्टमेश अष्टम से ब्रेक वगैरह देखते हैं। तो अब फाइनली ब्रेक इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि
राहु भी अष्टम में है और सूर्य भी अष्टमेश है, मुझे लगता है कि अब हाँ ब्रेक जी, हो जाना चाहिए। ठीक है। बस एक चीज और पूछ लेती हूँ मैं, इनके संतान है? हाँ जी मैम, एक बेटी है और मदर के साथ ही रह रही है 10 साल से। अच्छा, बेटी मदर के साथ ही रह रही है 10 साल से? हाँ जी, बेटी का चार्ट है मेरे पास, उन्होंने दोनों के शेयर किए थे कि देख के बताने के नहीं लिए। नहीं, बेटी का तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ इनका चार्ट से तो लगता है कि हाँ भाई डाइवोर्स हो जाना चाहिए, इस बार क्योंकि हो सूर्य जाएगा। राहु और सूर्य गुरु दोनों षडाष्टक की दशाएं अभी आगे आ रही हैं। हाँ बिल्कुल। तो कहता हाँ हाँ हाँ, दीदी यस। सूर्य ओके में मैम, बुध में थैंक भी यू। मैम डाइवोर्स के ज्यादा चांसेस है ना, क्योंकि तब ये एक्टिवेट हो जाएगा 6 हाउस, तब सॉर्ट आउट हो जाए सब कुछ, ऐसा हम समझ सकते हैं। तब वो दशा भी फिर षडाष्टक की आ जाएगी सूर्य में बुध में। दशा तो षडाष्टक की देखो चल ही रही है, मैम सूर्य में सूर्य राहु, गुरु में नहीं होगा? अभी भी चल रहा है, सूर्य हाँ। में गुरु। नहीं ठीक है पर ना, दो दीदी दशा। तब 6 हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा ना दीदी, और हमें जरूरत षडाष्टक। नहीं पड़ती डाइवोर्स में 6 हाउस की एक्टिव होने की, जरूरी नहीं है कि वो एक्टिव अच्छा, हो ही, उससे पहले भी काम तमाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके मैम राहु, दीदी। कैन आई ऐड? देखो राहु सेपरेशन देने वाला ग्रह है, महादशा सूर्य की आ गई है। जी महादशा समझो ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और उसके बाद जो महादशा आएगी चंद्रमा की, मतलब लाइफ में मुझे दशाएं तो अच्छी मिलनी नहीं है, जी कोई दीदी। भी महादशा अच्छी नहीं मिलनी है। और पीछे आप देखो, ये देखो अभी क्या गया था, मंगल हम्म। षडाष्टक, राहु षडाष्टक, गुरु षडाष्टक, यहाँ धन की हानि भी दिख रही है साफ साफ। जी दीदी। मैम दूसरा उनका क्वेश्चन ये था कि हम्म बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा देंगे कि नहीं देंगे। मतलब उनकी वाइफ ने 3 ऑप्शंस रखे थे हस्बैंड के सामने, और हम्म। तीनों उन्होंने मना कर दिए। तो अब उनको ये पूछ रही हैं कि पैसा कुछ देंगे कि नहीं देंगे। मेरे ख्याल से तो पैसा दे देंगे बेटी की पढ़ाई के लिए। क्यों दे देंगे? मैम संतान पहले उन्होंने एक, पैसा दिया है, पहले पैसा हाँ। दिया है, वाइफ तक पहुंचा ही नहीं, उनके भाई को दिया था, भाई ने सब हम्म अपने पास ही रख दिया, खर्च कर दिया। हम्म। और सब मतलब केस चल रहा था, तो वाइफ को पता ही नहीं, मतलब उनकी बहन को जिनका क्वेश्चन आया था उनको पता समझ ही नहीं कि गई, मैं केस समझ चल रहा गई, है। तो ये समझ एक गई। बार केस डिक्लाइन हो चुका है ब्रदर की हाँ वजह मैं से। समझ गई, हाँ। कोई नहीं, पैसा तो आ जाएगा, क्योंकि पंचमेश जो है ना वो धन भाव में बैठा हुआ है, आप देख लो खुद ही, पीड़ित है हम्म। उसके बाद। तो यहाँ पैसा देने के तो चांसेस हैं इनका भी, क्योंकि धन की हानि दिखाई रहा है ये राहु और गुरु, धन भाव पे ज्यादातर प्रभाव है। तो पैसा तो ये दे देंगे, और वैसे भी पैसा देने में इनको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। ओके मैम। जी, बेटी के लिए तो गुरु से पंचम बनाएंगे ना। हाँ गुरु से पंचम बना लो, देखिए गुरु से पंचम बना देती हूँ। अब देखिए। अब ये बेटी का चार्ट आ गया, ये पिताजी हो गए इनके, कौन जी कौन साथ में बैठ गया? जी। गुरु साथ में बैठ गए, संतान साथ में बैठ गई, दोनों आके यहाँ बैठ गए। यहाँ नाइन्थ का लॉर्ड कहाँ चला गया? धन भाव में चला गया, हम्म। कहीं से भी देख लो आप। जी। मैम जैसे इनके 10 साल से ऐसे प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं कि हर बार डिवोर्स की बात होती है और खत्म हो जाती है, होके डिवोर्स नहीं होता, और 10 साल से ये हम्म लोग अलग रह रहे हैं, और आगे चंद्र की हम्म। दशा आने वाली है, तो ऐसा हो सकता है कि सूर्य की दशा अगर निकल जाए तो चंद्र में साथ में रहने लगे, ऐसा कुछ हो बिल्कुल भी सकता है। नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। डाइवोर्स ही मानो आप इसको, ठीक है ना, साथ में ही नहीं रह रहे तो भाई क्या, वो फिर डाइवोर्स हम्म। जैसा ही है। हाँ जी, थैंक यू मैम। चलिए, और किसी के पास है चार्ट, या उसमें से लगाऊं जो आपने दिए थे? दी सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ लो सीखने के लिए। हाँ जी, पूछ लीजिए। दी सास और बहू का कॉम्बिनेशन किस ग्रह से मानेंगे हम। सास और बहू का? हाँ जी, क्योंकि कैसे मैंने आज एक देखना है चार्ट पे मतलब? प्रिडिक्शन की है इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, किस तरीके का कॉम्बिनेशन देखना है? सास और बहू सास की बहू आपस की में बनेगी पटरी कि नहीं नहीं। खाती है, और मैंने उसके लिए चंद्रमा और शुक्र को देखा। देखो मैं तो सीधा सीधा नेचर देखती हूँ बस, और मैं कुछ देखती नहीं। दी मैंने चंद्रमा को माता माना और शुक्र को वाइफ, हाँ। तो मैंने चंद्रमा और अच्छा अच्छा। शुक्र की युति थी वहां पर, अच्छा। और चंद्रमा और शुक्र हम्म। की युति बड़ी पीड़ित हो रही थी, जिसलिए मैंने बोला कि सास का इन्वॉल्वेशन है और सास बहू की आपस में पटरी नहीं खाती। हाँ वो भी ठीक बोला आपने। दूसरा ना, सेवंथ में जब चंद्रमा होता है ना, जी तो वो किसी ना किसी फीमेल से आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम को दिखाता है, चाहे वो सास हो, चाहे कोई जी। और फीमेल हो, कोई भी रीजन हो सकता है, किसी ना वही अब किसी फीमेल का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जी, अब मेन क्वेश्चन ये था कि सास की वजह से बहू को प्रॉब्लम आ रही है, बहू की वजह से सास को प्रॉब्लम आ रही है, ये बताना था। और दोनों की भाई युति है वो तो, चंद्रमा और शुक्र की। हाँ ना ना, वो तो फिर आप
ऐसे नहीं बता सकते। नहीं दीदी, मैंने वो तो तो फिर डिग्रियों आप को उसका देखा। नेचर नेचर वगैरह देख के, मैं तो नहीं बताती ऐसे। बाकी आपका कोई दूसरा रूल होगा तो वो हम ट्राई करके देख लेंगे। दी मैंने देखा था, चंद्रमा उनका 14 डिग्री का था और शुक्र हम्म। उनका 18 डिग्री का। हम्म। और चंद्रमा फास्ट प्लेनेट है, तो चंद्रमा शुक्र की तरफ बढ़ेगा तो बंदे की चंचलता लग्जरी की तरफ बढ़ेगी। तो जिसकी वजह से मैंने उनको बोला बहू का इन्वॉल्वेशन होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कल जवाब दूंगा इस बात का। तो क्या सही दिया या मैंने गलत? नहीं, मैं कुछ जानती नहीं हूँ ना ये रूल, के वो उधर बढ़ रहा है वो उधर बढ़ रहा है, नहीं पता मुझे। ओके, तो मैं ठीक। नहीं बता सकती। मैं थोड़ा, ठीक है, सॉरी दीदी। चलिए और बताइए चार्ट। डी D9 में आसिम जी क्या आप प्रभाव है वो क्वेश्चन थोड़ा कर लीजिए बताइएगा आप बीच आज। बीच में। हाँ हाँ, आसिम जी आप क्वेश्चन कर लीजिए, ना देखिए मैं D9 में क्या बोल रहा था प्रभाव है। D9 में थोड़ा सा तो समझा दीजिएगा ना, प्रैक्टिस चार्ट है ना। समझा रही हूँ अभी समझा D9 रही हूँ में अब। देखिए ये 6th भाव का राशि जाके लग्न में बैठा है, सूर्य बैठा है, उसका क्या इफेक्ट है उतना देखो 6 भाव का राशि का लगन में एनालिसिस कर। जाना अच्छा नहीं कहेंगे। रोग ऋण शत्रु बोल सकते हैं किसको, पत्नी की तरफ से। सूर्य बैठा है, अब हाँ पत्नी का नेचर कैसा हो जाएगा, कर्क राशि चंद्रमा जैसा भी रहेगा और मिथुन राशि सूर्य जैसा भी रहेगा, दोनों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ आ जाएगा। दूसरा, हाँ जो नवांश का छठा है और 8वां है और 12वां भाव है ना, यहाँ बैठे ग्रहों की दशा में डाइवोर्स देखा गया है कई बार। ये एक पॉइंट है, मतलब देखा है मैंने कई बार, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। तो ये आप एक बार ट्राई करके देखना। दोबारा अगर यहाँ कोई नहीं दोबारा बैठा बोले है तो म्यूजिक, इनके क्या क्या स्वामी। बताएं? अब आप आसिम जी एक म्यूट कर लीजिए। अब ये सुनिए ध्यान से। नवांश चार्ट के छठे 8वें 12वें में बैठे ग्रह डाइवोर्स दे सकते हैं, मतलब अलगाव दे सकते हैं। उसको आप कैसे भी समझो, डाइवोर्स की तरह लो, देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग दूर रह रहे हैं उसकी तरह लो, कैसे भी लो। या फिर अगर यहाँ पे कोई नहीं है तो उनके स्वामियों की दशा में ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप इसको ना प्रैक्टिस करके देख लेना इस वाले रूल को, आपके कितने चार्ट तो ये सटीक बैठ रहा है। डॉक्टर भारती जी बताइए। दीदी एक छोटा सा बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। है तो हम्म। बहुत बेसिक है पर पूछ लेती हूँ। आपने दीदी अभी बेटी की कुंडली के लिए आपने धनु को लग्न बनाया आपने, हाँ, तो हम लोग कैसे लगाते हैं, पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हो गया। हम गुरु देखो जहां बैठा है ना, गुरु से संतान की बात होती है। गुरु से 5वां फिर लगाया ना आपने? गुरु से 5वें को लगन बना दिया, पहला रूल। जी। दूसरा, 5वें भाव को ही लगन बना दो, जी दूसरा रूल। दूसरा तीसरा फिर पंचमेश को। पंचमेश को वैसे बहुत कम लगा के देखते हैं, सीधा गुरु को लगन बना के देख लेते हैं। ठीक है दीदी। वैसे मैं ज्यादातर मैंने जब भी देखा है तो पंचमेश को लगाया, और मैं समझ गई थी शायद आपने गुरु से पंचम लगाया, पर हाँ मुझे लगा कि छोटी सी क्वेरी है, पूछ लेते हैं आपसे। थैंक यू दीदी। ठीक है। आसिम जी क्लियर हो गया। हाँ हाँ मधु जी। हमारा सिर्फ ये क्वेश्चन था, आपने कहा जैसे D9 का जो 6 हम्म। आई हर्ड इट 8th and 12th का, हम्म। तो वो आप मैरिज के लिए देख रहे हो सिर्फ, या सिर्फ किसी के सिर्फ लिए भी देख रहे सिर्फ हो? सिर्फ मैरिज के लिए, 6 8 और 12 सिर्फ मैरिज। तो वो उस राशि को और उस जो उसमें उसमें ग्रह बैठे बैठे हैं, ग्रह, हाँ उसमें बैठे ग्रह, और उस अगर ग्रह नहीं है तो राशि। ये उनकी 8वीं में दशा पढ़ाया में होगा ना मैरिज गुरु में। जी ने। हमें D9 8वीं का में। ये वाला रूल नहीं हमें ये याद, नहीं बट रूल नहीं मे बी आई पढ़ाया। फॉरगॉट। हाँ, ये रूल नहीं, अच्छा ठीक है। ध्यान में नहीं आ रहा। ये सप्तम में जो ठीक है। चंद्रमा का बताया मीन जी आपने, ये मतलब कोई और भी कंडीशन होती है या सिर्फ चंद्रमा देख नहीं करके ही नहीं, अपन खाली ऐसा? अकेला चंद्रमा बैठा रहता है ना तो वो ये दिक्कत देता ही है, सप्तम में अगर अकेला चंद्रमा हो तो। मेरे भी मीनू दी सप्तम में चंद्रमा है ना। मीनू दी ये रूल भी हम फॉलो करते हैं क्या? जैसे गुरुजी ने 3 अलगावकारी ग्रह बताए हैं और 2 मरणात्मक ग्रह बताए हैं, तो क्या हाँ वो जी। भी 6 8 12 पे लागू होते हैं कुछ जो आपने बताया? हाँ हाँ, और क्या। जैसे केतु मैं इसके लिखवा अष्टम, देती हूँ, मैं लिखवा दूंगी आपको, मेरे पास है सप्तम भाव के बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं। जैसे मैं वही केतु ढूंढ रही हूँ, मिल जाते हैं तो। जैसे केतु दीदी अष्टम में बैठा है, ये मरणात्मक ग्रह, तो इससे कुछ और समझ सकते हैं क्या? बस पूछ रही हूँ आपसे। केतु अष्टम में कहाँ बैठा हुआ है? और छठे में बैठा है दीदी, सॉरी, D9 में D9 में। हाँ हाँ, तो फिर जब उसकी दशा आएगी ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अपनी दशाओं में। क्यों? क्योंकि आप मैरिड लाइफ को देख रहे हो ना,
और जी नवांश दीदी। तो मैरिड लाइफ देखते ही है, तो नवांश का छठा, आठवां, 12वां जरूर देखेंगे हम। उनके ग्रहों की दशा में आपको प्रॉब्लम ओके मिलेगी। ओके ठीक है दीदी। ओके। देखिए मैं ये ढूंढती हूँ, अच्छा अगर रूल मुझे तुम्हारा मिल मालूम गए, नहीं नहीं था। तो फिर मैं लिखवाऊंगी आपको। इसके नवांश के ना काफी सारे रूल्स हैं मैरिड लाइफ को लेके ना, डाइवोर्स के और डेथ के, स्पाउस के ना, मैं देख लूंगी। आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा ना ग्रुप में एक बार, जी दीदी, कोई नेक्स्ट नहीं, आप क्लास बाद में। में बता दीजिएगा। ठीक है। तो D9 का नवाज का रूल का मैसेज डाला है आपके लिए। हाँ, फिर मुझे वो याद जो रहेगा आपने ना। हाँ, जो आपने रूल दिखाया बताया, तो हमने वो वाला जो हमने चार्ट दिया था उसका चेक किया, तो राहु 8th हाउस में बैठा है D9 में। तो रूल अप्लाई होता है क्योंकि राहु की दशा चल रही है ना उनकी, जो हाँ, हमने जरा पहले चार्ट दिया देख था, लेते तो हैं एक वो बार, कौन सा था आपका हाँ चार्ट, ये था। हाँ ये है। तो राहु बैठे हैं ना 8th हाँ, तो हाउस में, राहु बैठा ही है था उसमें। और तो उससे अब पहले आप इसको मार्स की लगा के देखना, हाँ, कितने रोल हम्म बनते हैं आपके। तो फिर मार्स दीदी, था तो मार्स इसका स्वामी था, तो 12वें भाव का। हम्म हाँ जी तो करण जी। दीदी एक छोटा सा क्वेश्चन उसी चार्ट पर। हम हाँ अभी एक सूर्य की दशा में बोल रहे हैं कि अब डाइवोर्स हो सकता है, जबकि दशाएं तो हाँ पहले शुक्र की भी वैसी आई, उसमें भी सूर्य भी आया और बाकी प्लेनेट भी आए, तब ये चीज नहीं हुई। हाँ, ये चार्ट 2 साल पहले आया होता तब भी हम यही बात बोलते, और 2 साल बाद आएगा तब भी हम यही बात बोलेंगे। हमारे पास तो 2 साल बाद आया, तो हम तो 2 साल बाद को तो मानेंगे। ये चीज पहले नहीं हुई क्यों, ये भाई क्वेश्चन है। देखो ना, मैं बताती हूँ, देश काल परिस्थिति समझनी जरूरी है। कुछ बच्चों हाँ की जी। प्रॉब्लम रही होगी, कुछ रहा होगा जिसकी वजह से चीजें निकल गई, बन गई। अभी कंप्लीटली सेपरेटिव इफेक्ट देने वाला ग्रह है, और वो अष्टम का स्वामी भी है। पहले शुक्र पंचम का स्वामी भी था, हो सकता है संतान छोटी हो, हाँ जी। क्या प्रॉब्लम्स हो दोनों के बीच में, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। जी, वो चीज तो हम शुरू से देखते ही आ रहे हैं, तो संतान के पहले से ही प्रॉब्लम दिख रही है। अब वो तो मैं नहीं बता सकती। नहीं, आप तो देख रहे हो सारी शरारत की दशाएं चल रही हैं, डाइवोर्स के सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, वो मनी। सूर्य में सडाष्टक ज्यादा रहेगा, शुक्र में हाँ जी। सडाष्टक नहीं था ज्यादा। कौन जी। सा, सिर्फ एक एक चंद्रमा का सडाष्टक था, एक शनि का सडाष्टक था। जी। ठीक है ना। और जैसे। आदमी झेलता 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 कितना झेले, ये सोचो आप। और समझो एक बात को, वो 10 साल से अलग ही है। हाँ तो जी। यार डाइवोर्स कहोगे किस चीज को, ये तो बताओ। सिर्फ पेपर की साइन की जरूरत है। हाँ जी, बालक तो पहले से ही है। यहाँ तो पेपर की साइन की जरूरत है, और तो कुछ नहीं है। बाकी तो अलग ही है। जी, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि युति को हमें कैसे लेना है, कौन सी क्योंकि वाली ना मैं युति थोड़ा लेना आजकल था। मंगल गुरु और गुरु मंगल में कंफ्यूजन में आ रहा हूँ। अच्छा, कैसे। मतलब जैसे इसी समय मंगल गुरु राहु में 3 प्लेनेट दिख रहे हैं, हम्म। तो जब कभी मंगल की दशा आएगी तो हम गुरु को कैसे देखेंगे, और जब गुरु की दशा आएगी तो मंगल को कैसे देखेंगे। जब गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आएगी, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम देगी, हाँ बजाय जी। कि मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा है। मंगल की महादशा में गुरु अच्छा रिजल्ट देगा, आप ये कह रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा रिजल्ट देगा, जी। प्रॉब्लम दोनों देंगे। नहीं, मेरे हिसाब से ठीक जब है ना। मंगल की दशा होगी तो गुरु ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि मंगल गुरु का प्रभाव ले लेंगे। देखो महादशा को पहले देख लो आप। हाँ जी। हमेशा आप ये रूल बना लो, बिल्कुल रूल मत बनाओ, तो आप प्रैक्टिस तो कम से कम कर ही लो नहीं, इस दशा महादशा। पे नहीं जा रहे, हम एक मिनट हम दशा मान ही नहीं रहे, हम खाली मंगल गुरु युति देख रहे हैं। अब हम नहीं, तो कसमें ऐसे में ऐसे तो हम बता ही नहीं सकते युति देख के खाली। वो किस भाव का स्वामी है, वो तो हमें देखना ही पड़ेगा ना। नहीं, अभी तो दिख रहा है ना मंगल गुरु बैठे हाँ हैं। हाँ हाँ। बिल्कुल, अब हम। मंगल चतुर्थ का स्वामी है, हम्म, गुरु 12वें का स्वामी है। मूल त्रिकोण ले ली मैंने दोनों की खाली। ठीक। अष्टम में बैठ गए, पहले तो दोनों खराब। जी। पहला, मंगल के साथ कौन बैठा है, गुरु। गुरु बैठा है, तो मान लो कि दशा मंगल की आ गई, हाँ वो जी। ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। गुरु। वो तो ज्यादा खराब देगा रिजल्ट मंगल। ओके। क्यों देगा, क्योंकि गुरु साथ में बैठा है। मुझे, मेरे साथ यहाँ कोई ऐसा इंसान बैठा है जो मुझे है तो बड़ा सीधा ऊपर से देखने में, लेकिन अंदर से परेशान कर रहा है। ठीक है ठीक। ना। ये गुरु है, ये साथ हाँ में जी। बैठा है, इसके साथ में कोई ऐसा इंसान बैठा है जो ऊपर से बोलने में कड़वा है पर दिल का बड़ा सॉफ्ट है। हाँ जी, तो इसी चीज अब को देखो समझना चाह रहा आप, अब प्रॉब्लम समझो आप किस में, कौन सी दशा में हूँ, है इसी को फिर आप। समझना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। जी। इसी चीज को हम लोग आगे प्रैक्टिस में थोड़ा ला सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक है जी। बिल्कुल तो लाएंगे। आप थैंक यू। रूल बताएं, आप रूल बताएं जो आप बता रहे थे तो ये बहुत अच्छा क्लियर कि हुआ। मधु आप जी जो अभी कौन सा बता वाला रहे थे। रूल कह रहे थे। नहीं नहीं, आप कह रहे थे ना कि ये दिमाग में लेके रखो महादशा के लिए,
आप अभी कुछ बोलना चाह अब रहे तो थे। भूल गई मैं, दिमाग में ही रह गया। चलो ठीक है, मैं कह रहे थे यूट्यूब कि पे बनाऊंगी ये वीडियो। हमेशा दिमाग में रखो कि जब महादशा के ओरा महादशा को ध्यान में आती है। रखने के लिए कह रहे महादशा, हाँ, महादशा हाँ हमेशा देखो सबसे पहले कि वो कौन सी आती है। लगन के अनुकूल अगर वो नहीं है ना, तो उसमें कितनी भी अच्छी अंतर्दशाएं आ जाएं, वो उस लेवल पे आपको पहुंचाएंगी नहीं जहां पे आपको होना चाहिए। कोई भी चार्ट उठा लो आप, किसी भी चार्ट में आप देख लो, सिर्फ वो देखो दो चीज हो जाएंगी उसमें, या तो पर्सन बहुत ही आध्यात्मिक है, तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कितनी महादशा खराब आ जाए, कितनी महादशा अच्छी आ जाए, उसको कोई लेना देना नहीं। या फिर वो अगर फाइनेंस को देख रहे हो तो देखो उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अगर फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो हमें ये सारी चीजें देख के ना तब एंड रिजल्ट देना चाहिए हमेशा। तो इसमें जैसे अब सूर्य तो 8th हाउस लॉर्ड है। अब सूर्य की दशा वो सबसे जैसे खराब है अभी इनकी। खराब होगी ना, क्योंकि वो हम्म शनि के लिए तो वो अच्छी नहीं है, और दूसरा देखो 8th अब हाउस आप ये लॉर्ड है। समझो, जब शुक्र की महादशा थी ना, तो इनकी पत्नी और बच्चे सफर कर रहे थे उस वक्त पे, इनसे ज्यादा सफर कर रहे थे पत्नी और बच्चे। क्योंकि वो और अभी पीड़ित आप, है। हाँ बिल्कुल वो पीड़ित थे। अभी देखो सूर्य की, शुक्र की दशा इनकी 23 में खत्म हुई है। अभी हम लगा लेते हैं, इनके वाइफ का चार्ट तो नहीं दिया ना आपने? नहीं मैम, वाइफ की नहीं, डिटेल्स नहीं है। ये ठीक है, हस्बैंड का उनका ही है चार्ट नहीं, है। तो उनके में कहीं ना कहीं दिखेगा, कुछ ना कुछ दिखेगा अच्छा। वाइफ के टाइम पे। वैसे भी आप वाइफ का ना ऐसे लगा के देख सकते हो, शुक्र से सप्तम को। यहाँ तो सप्तम भाव आप देख ही लो, आपको खुद ही दिख रहा है कैसा चल रहा है। सप्तमेश कहाँ गया? धन भाव में चला गया, लग्न छठे में आ गया। तो चार्ट तो पूरा खराब ही दिख रहा है ना यहाँ से बिल्कुल। मैम इस समय तो हेल्थ इश्यूज बहुत हो जाने चाहिए। हाँ तो इंसान इतना परेशान है तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही उसको। जी। चलिए क्वेश्चन बता दीजिए, और किस किस के क्या क्या क्वेश्चन है 7th हाउस में। हम हम पूछ ले क्वेश्चन हमारा। सिर्फ ये हम्म क्वेश्चन था कि हमने जैसे हमने एक दो चार्ट देखे, तो उसमें हम्म हमें दिखा कि शुक्र भी पीड़ित है, हम्म जुपिटर भी पीड़ित है, 7th हाउस भी हम्म पीड़ित है, लगन भी पीड़ित है, मून भी पीड़ित है। हम्म। बट लेकिन वो शादी चल रही है, कोई मतलब कि बिल्कुल अब अंदर चलेगी, बिल्कुल प्रॉब्लम। चलेगी। क्यों चलेगी? 80 की जन्म का तारीख क्या है? जन्म 1969 का है, और उनको हम जानते हैं बहुत अच्छे से। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, 69 का है वो इंसान। मतलब कि समझो अब आप बात को। लाइक राहु केतु शनि, कुछ भी हो, ये सब। कुछ भी हो मधु जी, कुछ भी हो, 69 का जन्म है अगर, तो वो चल जाएगा मोस्टली। 99% 69 वाले जातक का चल जाएगा। आप बताओ क्यों बोला? क्योंकि आई गेस एज का है ना, उस टाइम लाइक द वे दे वर भाई वहां रेज्ड एंड उस टाइम का एवरीथिंग। देखो अब आप, और इस टाइम का देखो। मैम एज फैक्टर बहुत मैटर करता है ना। मे बी दैट्स व्हाट, क्योंकि हम हैरान हुए थे वो चार्ट देखकर कि शादी चल कैसे रही है। हम्म, और आजकल के कई चार्ट होते हैं, लगता है कि शादी नहीं चलेगी, फिर भी शादी चलेगी लेकिन नहीं चलती। तो यही हमारा क्वेश्चन था। हाँ वो आपको देश काल परिस्थिति ना समझनी पड़ेगी। आप पुराने जमाने का कोई भी देख लो, तो वो वहां पे यही सिखाया जाता था कि भाई अब यहाँ से जा रहे हो तो अर्थी के साथ ही वापस आना, वरना वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो देश काल परिस्थिति हमें देखनी पड़ेगी। और बताइए भारती जी, बताइए। मीनू दी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे ये अभी कुंडली लगी हुई है, तो जो हम्म। हम ससुराल पक्ष देखते हैं वो 8th हाउस से देखते हैं ना? हाँ 8th हाउस से देखेंगे। तो फिर अगर हम ये कह सकते हैं कि इन लॉस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई, क्योंकि राहु केतु एक्सेस में है, मंगल है, और गुरु भी है, गुरु भी मतलब द्वादश है, तो ये भी हम्म कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इनके यस। ससुराल पक्ष से रिलेटेड हो सकती है, बोल सकते हो, कि कोई इन लॉस की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हो सकता है कोई और प्रॉब्लम भी हो। और भी कोई रूल्स हैं दीदी इन लॉस को देखने के? नहीं, इन लॉज को देखने के और कोई रूल नहीं है, अष्टम भाव को ही देखेंगे। अष्टम का स्वामी लगन में है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो कुछ ना कुछ आपस में, देखो दो परिवार में मनमुटाव हो रहे हैं यहाँ पे। जी अब वो वही। किसकी वजह से हो रहा है, एग्जैक्ट किसकी वजह से हो रहा है, वो जी आप कभी इससे ना वो अंदर की फीलिंग नहीं निकाल पाओगे। जी दीदी। जो जी फीलिंग वाली बात होती है ना, वो ये ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी नहीं करता, वो फिर टैरो वाला सब्जेक्ट आ जाएगा
कि मेरी वाइफ मेरे बारे में क्या सोच रही है और मेरे सास मेरे बारे में क्या सोच रही है, कल सुबह उठ के क्या सोचेगी, वो सब उससे पता चलेगा, वो इससे पता नहीं चलेगा। इससे जी मोटा दीदी, मोटा आप बता सकते हो कि भाई दो परिवारों के बीच में कुछ ना तालमेल अच्छा नहीं लग रहा है, बस क्योंकि ये एट लाइन आप। क्योंकि 8th हाउस रिफ्लेक्टेड है इतने बुरे प्रभाव से, इसलिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है दीदी, थैंक यू। अनुराधा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी मैम, वो अनम्यूट था। मैम इसमें शायद पायल जी ने पहले बताया था कि ये लोग पहले कहीं बाहर जॉब करते थे और उसके अच्छा। बाद जब ये वापस आए हैं तब हम्म। सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ की वजह से प्रॉब्लम, ये शायद बताया था। इफ आई एम करेक्ट, पायल जी ज्यादा हाँ सही जी, बता हाँ जी पाएंगे। मैम, आप सही बोल रहे हो। हाँ बात जी। नहीं हुई और हस्बैंड वाइफ की आपस की कोई बहुत बड़ी लड़ाई है ही नहीं, ससुराल पक्षों की वजह से ही लड़ाई है। तो हाँ फिर यहाँ ये ओके। वाला रूल है ना, चंद्रमा सप्तम में अकेला बैठा हो तो किसी फीमेल के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो फीमेल सास हो या कोई और लेडी हो, वो हमें नहीं पता, लेकिन तो फीमेल यहाँ से तो हो सकता दोनों है। है ना, सिस्टर इन लॉ एंड मदर इन लॉ दोनों बोला है पायल हाँ जी हाँ ने। जी, वहां तो हाँ जी दोनों ही मैम। होंगे, हाँ तो जी, लेडी के कारण प्रॉब्लम हो ही गई। क्लियर हो गया था। थैंक यू मैम। वैसे इसमें बोला तो चंद्रमा का जाता है, लेकिन मुझे तो शुक्र का इफेक्ट भी दिखता है इसमें, तो वो आप प्रैक्टिस करके देखना। बुक्स में तो खाली चंद्रमा ही लिखा है, पर कई जगह ना शुक्र का इफेक्ट मिला है, अकेला शुक्र हो सप्तम में तो वो प्रॉब्लम कराता है। सिस्टर इन लॉ मदर इन लॉ वो क्या बोल हमने रहा? देखा है, मैम वो हमने देखा है चार्ट में। कारक नाशाय वाला कंसेप्ट लगता है क्या, शुक्र अकेला हो हाँ तो वो वो लगेगा, बिल्कुल काटता लगेगा है सप्तम पे। मैम। हाँ हाँ अच्छी क्योंकि वो मैरिड घर लाइफ नहीं बिगाड़ता होगी। है मैम। वो हमने देखा है मीनू जी, हमारे पास चार्ट है कई, शुक्र बैठा है सप्तम हाउस में, तो फॉर सो मेनी इयर्स, मतलब कि वो हम्म। आप जो कह रहे हो ना कि अफेक्ट है कि भाई पहले बॉर्न हुए तो दे स्टे टुगेदर, अब ठीक है हम्म। लाइफ, बट वो इन हम्म। लॉज के साथ रहते थे तो शादी ठीक नहीं रही। शादी इन द सेंस हम्म। कि भाई झगड़े रहते रहे, प्यार हाँ है झगड़े झगड़ा रहते थे। झगड़े को। हाँ वो सेपरेट नहीं हुए, दे आर स्टिल टुगेदर एंड एवरीथिंग, अब ठीक है क्योंकि वो, एक हमारा क्वेश्चन था क्योंकि वो सेपरेट हो गए थे, ये अलग नहीं रह सकते हस्बैंड वाइफ अगर अलग हो जाए तो? वो ऑप्शन नहीं है इनके पास। मैम ये ऑप्शन ना सारे लड़की ने रखे थे कि अलग हो जाते हैं, एक ही शहर में रह लेते हैं अलग। हस्बैंड ने डिक्लाइन कर दिया, फिर उसने बोला ठीक है। उनकी जो मदर इन लॉ है ना वो हाथ उठाती है बहू पे भी और उनकी बच्ची पे भी। फिर उन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया कि ठीक है मेरे को ऊपर वाले पोर्शन में मैं रह लूंगी एक कमरे में, मुझे किचन बना दो। तो हस्बैंड ने हम्म। उसके लिए भी मना कर दिया कि नहीं किचन एक रहेगा। तो बेसिकली क्या है, पूरा आधिपत्य जो है ना वो सास का है, जैसा वो बोलती है ममाज बॉय टाइप का है। वो अपनी वाइफ से भी कुछ नहीं बोलते, वो अपनी हम्म। मदर से भी कुछ नहीं बोलते, कहते नहीं जैसे मम्मी बोलेगी वैसा होगा। तो समझ गए हम। मैम ये मदर्स बॉय भी देख सकते हैं क्या चार्ट में? ममाज मदर्स बॉय। बॉयज इसमें नहीं दिखेगा, ये उसमें दिख रहा है मुझे, मैंने अभी वो चार्ट न्यूमेरोलॉजी का खोला, डेस्टिनी 3 है, तो वो अपने बनाई हुई खुद की फैमिली के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, ये इफेक्ट आता है उसमें थोड़ा सा ना। 6-3 वैसे अपीयर। आप इसको ना इस तरीके से समझ सकते हो, मैं बताती हूँ आपको इस तरीके से कैसे समझ सकते हो। चंद्रमा सप्तम में है ना, तो माता कहाँ के बैठ गई वहां, वो उनका केयरिंग नेचर ज्यादा होगा, एक तो इसका हेल्पिंग केयरिंग नेचर है, उसूलों वाला भी है, तो वो ये भी हो सकती है एक बात, इस तरीके से समझ सकते हो आप इसको। मीनू दे, एक रूल ये भी तो है कि जब अगर इसमें नहीं लग रहा कि चतुर्थेश अगर पंचम में आके बैठ जाता है तो भी वो माता का कुछ अधिक प्रिय होता है, ऐसा कुछ? चतुर्थेश अगर पंचम में आके बैठा है तो अब नहीं। या चतुर्थेश लग्न में होता है, कुछ बताया था गुरुजी ने, एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, पर ऐसा कुछ चतुर्थेश रूल। लग्न में बताया होगा, पंचम में नहीं बताया होगा। हाँ तो वो चतुर्थेश तो लग्नेश। माता तो संतान के पास आके बैठ गई ना, तो वो तो हाँ उल्टा और केयर करेगी संतान की। शायद चतुर्थेश लग्न में कुछ गुरुजी ने बताया था, थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो रहा है, मैं फिर भी चेक हम्म। करूंगी, तो मैं वो ही आपको दो बुक बताती हूँ, अगर आप लोगों के पास नहीं है ना तो ले लेना, जातक निर्णय तो पता ही होगा, जी दीदी। बीवी रमन की है 2 बुक्स, वो 2 वॉल्यूम में आएंगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलती हैं, उसको पढ़ लो, ये सारे जो डाउट्स है ना वो सब उसमें क्लियर हो जाएंगे। मैम जातक फिर से निर्णय, बोला जातक निर्णय। हाँ बीवी जी। रमन। हाँ बीवी रमन। ठीक है दीदी, थैंक यू। थोड़े दिन कंफ्यूज हो गए उसको पढ़ के, क्योंकि उसकी बातें समझ में नहीं आएंगी ऐसे। उसने एक लाइन लिख दी है, लग्नेश पंचम में हो तो पहली संतान की हानि, सीधा रूल है, और 100% रूल लगते हैं उस किताब के। क्यों कहा गया है पंचम में हो तो पहली संतान की हानि लग्नेश के लिए, अब ये समझना पड़ेगा क्यों कहा गया है। मैम क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में सूर्य पंचम के स्वामी है।
नहीं इस नहीं, वजह से। लग्नेश पंचम में चला जाए अच्छा, किसी भी लग्नेश लगन पंचम। में, ओके। किसी भी लगन में लग्नेश पंचम में चला जाए, पहले संतान की हानि। और ये मैंने देखा है, लग्नेश पंचम में देखो गया क्यों, क्यों गया, उसे संतान की इतनी चिंता क्यों हो गई कि वो आपके जन्म में संतान वाले हाउस में आके बैठ गया। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, तभी हम उस हाउस से अटैच्ड हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ लाइन, क्योंकि मैं जब गुरुजी से स्टार्टिंग में पढ़ती थी 1-to-1 क्लासेस में, तो सबसे पहले मैंने यही दोनों बुक पढ़नी शुरू की थी। और उन्होंने मुझे एक पूरे बुक का एक एक पन्ना, कहते हैं ना हाथ से बिल्कुल देख देख के लगवा लगवा के मार्कर आज भी लगा हुआ है, ऐसे कर करके पढ़ाया था पर्सनल क्लासेस में। तो वो मेरे बुक में लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ड्स मार्क हुए बिल्कुल। पर तो दीदी आप पढ़ना उस हिसाब से। क्यों हुआ ये आप बताइए ना प्लीज दीदी, कि कोई लग्नेश। रीजन जो गुरुजी ने मुझे बताया वही मैंने आपको बताया। नहीं, रीजन क्या हुआ, रीजन पूछ रहे हैं हम रीजन आपसे। यही हुआ कि आप कहाँ पे बैठे, अपने पूर्वार्जित कर्मों वाले स्थान में। क्यों? क्योंकि आपको संतान की इतनी चिंता थी, कुछ ना कुछ पहले जन्म में ऐसा हुआ होगा, जो चार्ट तो बन के आया ना बाई बर्थ से, वो तो कहीं सारे कर्म हमारे पीछे के थे, वो फ्रेमवर्क हो गए आ गए बस यहाँ पे। जी दीदी। तो इसको सब खरीद लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक्स हैं ये। एक बारी फिर से बता दीजिए, जातक निर्णय बाय वीवी हाँ, रमन, 2 वीवी वॉल्यूम्स हैं। रमन 2 वॉल्यूम्स में, इंग्लिश और हिंदी में मिलेंगी आपको। ओके, थैंक यू। चलिए और बताइए, किसी का क्वेश्चन? मैम अगर वैधव्य, मतलब वैधव्य का भी बता दीजिए, विदुर योग। और वो तो मैम मुझे योग ही नहीं पता, वो गुरुजी ने पढ़ाया था लेकिन बहुत कंफ्यूजन है एक उसमें। बात बताइए, पीडीएफ कब से नहीं खोला? मैम खोला ही नहीं है। खोला ही नहीं है तो अभी ये देखो कितनी बड़ी गलती है, उसमें सारा लिखा हुआ है क्लियर। 4 लाइन में विदुर योग लिखा होगा, वैधव्य मैम योग लेकिन लिखा वो होगा। चार्ट चार्ट देखते हैं ना, तो उसमें बहुत सब में मैच नहीं होते हैं। होगा ही नहीं, कभी मैच नहीं होगा। पढ़ाने की चीज अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है ना। रेसिपी आपने पढ़ ली, जब गैस पे रखोगे बनाओगे तो चीज अलग ही हो जाएगी ना। देखो मैम सेकंड आपने हाउस, कौन से 6th कॉम्बिनेशन? हाउस, मैं बता देती हूँ, 2nd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में अशुभ ग्रह हो, पहला रूल वैधव्य। इनमें से 3 में भी होंगे तो भी अशुभ प्रभाव रहेगा, कारक बहुत पीड़ित हो जाए, ये भी एक अशुभ प्रभाव में है। वैधव्य योग के ये कारण है। और लगन यहाँ पे नवांश के लगन में या सप्तम में बहुत ज्यादा अशुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए। कारक किसके पीड़ित हो मीनी जी, सिर्फ 7th हाउस के या 2, 6, 8, 12 के? शुक्र और गुरु। अच्छा 7th हाउस के, ठीक है। हाँ। ठीक। मैम और ये बताइए। जो आपने रूल्स बोले ना 4, ये हाँ क्या जी, है? एक आध रूल है ना, मैक्सिमम पत्रिकाओं में लग जाता है, मैंने देखा लगे, हाँ लग जाता है। है ना। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि 100% नहीं इसमें है और इसमें नहीं है? ये प्रॉब्लम आती है। ये पता लगाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। ये पता लगाने के लिए ना देखो, फिर दोनों का चार्ट देखा जाता है। उसको भी तो प्रॉब्लम उतनी होनी चाहिए ना, जिसको आप चार्ट देखो, फिर घुमा फिरा के चार्ट देखो, सारे दशाएं देखो कौन सी आ रही है। और देखो, जब परिवार में जब किसी को प्रॉब्लम आनी होगी ना, तो आपको बच्चों से, माता पिता से, पत्नी से, सबसे ना वो प्रभाव दिखेगा ही दिखेगा। अब दीदी, बस। एक हाँ। एक चीज बताई थी गुरुजी ने, कि अगर हम्म। ये योग जो से स्त्री जातक के लिए बताया था कि गुरु बहुत पीड़ित हो, और पुरुष जातक के लिए बताया था कि शुक्र बहुत पीड़ित हो। मेन बात हम्म। तो यही थी। और 6, 8, 12 में अशुभ और गुरु पाप मध्य में नहीं हो, उसमें शुक्र पाप मध्य में नहीं हो। लेकिन उन्होंने कहा था कि जब ज्यादा कॉम्बिनेशन लग रहे हैं, मतलब वैधव्य योग, और यदि मान लो राहु शनि का प्रभाव है तो पति बीमार, और यदि हम्म। सूर्य और मंगल का प्रभाव ज्यादा है, तो फिर हम उसको वैधव्य ना कह के यह कहेंगे कि पति से बनेगी नहीं। ये गुरुजी ने हम्म। हमें क्लास में बताया था। तो 1-2 योगों से हम नहीं मान सकते। अगर उसका राहु सूर्य और मंगल से बन रहा है, तो फिर हम उनको सेपरेटिव इफेक्ट में मान लेंगे, हाँ या हाँ लड़ाई बिल्कुल, लड़ाई झगड़े झगड़ा, हाँ में लड़ाई मान झगड़ा, लेंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैम मैंने एक देखी थी, उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। 7th हाउस काफी स्ट्रांग था। गुरु से 6, 8, 12 में भी, गुरु से 6, 8, 12 में अशुभ ग्रह नहीं थे, लेकिन D9 में सिर्फ 7th और 8th का एक्सचेंज हो रहा था, और कुछ था ही नहीं, और कोई कुछ प्रॉब्लम ना थी कुछ ही तो नहीं देखो, वो कुछ ना चार्ट कुछ तो में। होगा ही होगा। तो मैम चार्ट ऐसे होगा कुछ तो।
बता पॉइंट्स देंगे। नहीं है क्या कि ये पॉइंट्स देख लेने चाहिए, जैसे मैच मेकिंग से पहले कुछ ऐसा देख देखो लिया? ऐसे ना, मैं आपको सही बताऊं, जब आप प्रैक्टिकल करने बैठते हो ना, थ्योरी की बात अलग होती है। थ्योरी में आपने कर दिया, पढ़ लिया, पढ़ने को मेरे को सारे रूल याद हैं, जितने भी आपने सप्तम भाव के पूछे मैंने बता दिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल देखने बैठोगे ना, तब आपको बहुत सारी चीजें देखनी होगी, नहीं बता सकते आप ऐसे किसी को भी रूल के भरोसे। जैसे वो आप तो देखोगे, ओके। गुरुजी जब लाइव होते हैं तो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सप्तम भाव का स्वामी शनि इस भाव में चला गया हो तो क्या प्रभाव, बताओ। अरे एज बताओ, बाकी प्रभाव देखो, कैसे कैसे कह देंगे कि अच्छा होगा बुरा होगा। समझते वो ही नहीं है लोग इस बात को। वो तो दीदी, वो प्रेम विवाह के जो हमने लगाए थे वो भी कौन से रूल लगे थे, फिर दशाओं से ही वही तो मैं कह कैलकुलेट रही हूँ हुआ ना था। आपसे, दशाओं का इम्पैक्ट होगा, देश काल परिस्थिति का इम्पैक्ट होगा, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। वरना किताब की किताब याद कर लोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं आने वाला। और बताइए, दीदी क्या हम ये करण भी जी देख बोल दीजिए, सकते हैं? कुछ बोलना चाह रहे हैं तो करण जी बोल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं। दी मेरे हिसाब से ना सबको थोड़ा सा युतियों पे मेहनत करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए, भावार्थ रत्नाकर बहुत अच्छी बुक है वो, जी सबसे मुझे तो सबसे अच्छा पढ़ना सही लगता है भावार्थ रत्नाकर। और जी। ये जातक निर्णय वाली बुक, क्योंकि कभी अब मन मैं करता है ना उठा के पढ़ लेते हैं उसको। आजकल मैं थोड़ा डिग्री वाइज प्रिडिक्शन कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा क्लियरेंस आ रही है, बहुत ज्यादा हाँ, क्लियरिटी आ रही है उससे। अभी आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, देखो डिग्री वाइज का ना एक प्रोडिक्शन बड़ा वो था, अभी शायद इसमें लगा हुआ होगा ना। अ, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक चार्ट, देखिए ये वाला चार्ट देखिए। इसमें ये देखिए शुक्र का फल क्या होगा, बुध में शुक्र की दशा, जी। ये 7 से लेके 9 के बीच की। शुक्र 0 डिग्री का है, षटबल में भी कमजोर है। इसको चेक किया था जी मैंने, चलित कुंडली में अभी रुक ये जाइए, चला रुक जाता जाइए है सप्तम राकेश में। जी, रुक जाइए, रुक जाइए, आप मत बताइए प्लीज। षटबल में भी कमजोर है, और इस पत्रिका के लिए शुभ ग्रह भी नहीं है। आठवें का स्वामी हम्म। छठे में आया है, तो रोग ऋण विवाद भी दे सकता है, कोई हेल्थ हम्म। इश्यूज भी दे सकता है। मंगल हम्म। दृष्टि सूर्य की और दृष्टि। क्या क्या होते हैं शुक्र में फल, खाली रोग ऋण? नहीं दीदी, लग्जरी हमारी कम हो सकती है, वाइफ के साथ थोड़ा सा वाइफ को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। जब भी सूर्य और शुक्र को मैंने युति में समझा है तो हम्म। हमेशा हेल्थ का इश्यूज ज्यादा आया है, वेल्थ का कम आया है। जबकि शुक्र हम्म। वेल्थ का कारक है, मगर मुझे हम्म। हेल्थ के रीजन ज्यादा दिखाई दिए, वेल्थ के कम दिखाई दिए। हम्म। तो यहाँ पर और मैं आपको बताऊं, ये चार्ट नोट कर लीजिए, 19 अगस्त 1979। ओके। वैसे मैंने आपके ना ग्रुप में भेज रखा है ये चार्ट, आपने शायद देखा नहीं है। न्यूमेरोलॉजी से देखो इसे। इसकी जितनी अच्छी ये दशा गई है ना, इतनी अच्छी दशा किसी की गई नहीं दी उसका भी रीजन है। है। अब देखिए यहीं बुध पे में शुक्र की, है जी। बुध में शुक्र की दशा सबसे अच्छी दशा गई है इसकी लाइफ की। हाँ जी, अब उसका भी रीजन देखिए, सामने युति से शुक्र आ का रहा प्रभाव है। पड़ेगा ही नहीं है हमें। आसिन जी एक मिनट रुक जाइए शुक्र का ना। प्रभाव हाँ, जब शुक्र की दशा आई थी तो शुक्र ने किसका प्रभाव लिया, हमारे सूर्य राहु और शनि का। और हम्म। सूर्य राहु और शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, इसलिए दशा अच्छी हम्म। चली गई। इसी चीज को मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग समझेंगे युति को तो बड़ा अच्छा अच्छा, सीखेंगे। अब आप समझ जाइए मेरी बात। जी। शनि की मूल त्रिकोण 12वें में है, हाँ जी। सूर्य छठे का भी फल दे रहा है, हाँ जी। और शुक्र यहाँ इसका भी स्वामी है। हाँ जी। ठीक है, तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं दी देगा। ऐसा पर्सन अगर एडवोकेट हो जाए, डॉक्टर हो जाए, तो रिसर्च मेरे को, फील्ड में मैंने, चला जाए। आप समझ जाइए ना, आप, मैं यहाँ एडवोकेसी की बात ही नहीं कर रही, जी। है ही नहीं वो एडवोकेट। नहीं, मेरा आप ऐसा यहाँ पर्सन एक चीज देखिए, इसकी डिग्री देखिए आप। जी। ठीक है ना, ये बिल्कुल स्टार्टिंग डिग्री में, यानी ये छठे भाव का तो फल देगा ही नहीं ना। हाँ जी, नहीं देगा। तो ये देखना था हमें यहाँ पे, युति में अगर ये वैसे डिग्री वाइज ठीक होता, छठे का ही फल देने को बैठा होता, तब ये इनके साथ होता, तो ये बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देता। ठीक और है, दी तब पैसे की भी हानि कराता, बीमारी भी देता, सारे फल देता सिक्स के ही। क्यों, मेरे आसपास में जो बैठा हुआ है वो मुझे फोर्स कर रहा है, दे ये चीज, दे ये चीज दे। अब ये तो इस भाव का फल ही नहीं करना है इसको, ठीक है। तो इसीलिए इनको ये दशा सबसे अच्छी गई। ठीक करेगी। और दी सूर्य राहु शनि। सूर्य राहु शनि की अच्छी नहीं बोलेंगे, मैं कहता रही हूँ, आप चार्ट नोट कर लो ना, मैंने क्लास में आपके डाला हुआ है, आप दशाएं मैच करके देख लो ना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब जैसे सूर्य और राहु की खाली युति की बात करें तो इसमें मैंने देखा है, अगर पर्सन पेरेंट्स के साथ रहता है तो लड़ाई ज्यादा होती है, और पेरेंट्स से थोड़ा दूर हो जाए तो लड़ाई खत्म हो जाती है, और दोनों के बीच अच्छा, में प्यार भी बन जाता है। सही है, तो फिर सबको इस पेरेंट्स से दूर करवा दो सूर्य राहु वालों को। पर नहीं, दीदी अगर ये तो सूर्य राहु पूर्ण, पे- सॉरी भैया, बोल रही थी। जी।
पहले एक बार सुन लेती हूँ। करण जी अभी रुक जाइएगा, है ना? अभी बताइए भारती जी। दीदी पर आप कहना चाह रहे हैं कि ये पिछले हाउस का फल कर रहा है एक मैं तरीके नहीं से। कह रही, मैं बिल्कुल नहीं कह रही पिछले हाउस का फल कर रहा है। मैं कह पर रही हूँ उसकी डिग्री कम है, वो कंफ्यूज है कि मैं रिजल्ट कैसे दूं। पर दीदी है तो ये पूर्ण अस्त, अगर 5 डिग्री के अंतर्गत कोई आता है, शुक्र 0052 का है और सूर्य 2 डिग्री 29 मिनट का है, तो 5 डिग्री तक अस्त हो तो वो तो बिल्कुल एक एक तरह काम से। करते हैं, मैं बताती हूँ इसमें ना, इसके ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल यहाँ दीदी। भाव चलित वाला कंसेप्ट भी आपको लगेगा कि कहीं वो तो नहीं आ रहा चलित में तो ये चला ना। गया पीछे, चलित में लोग तो बोलते हैं ना कि फिफ्थ में भाव चला चलित जाता वाला है। कंसेप्ट लगेगा कि फिफ्थ में आ गया, लेकिन हाँ वो यहाँ नीचे देखने में ही तो भाव चलित लग रहा है, ऊपर तो प्लेनेट वही है जहाँ था। हम डिग्री लगाते हैं दीदी कभी कभी ना भाव चलित, वैसे गुरुजी नहीं सिखाते, लेकिन हमने पहले जहाँ से मतलब वो बताते थे तो हमें थोड़ा भाव चलित लगा हाँ। लेते हैं। जब ऐसी टर्म्स और कंडीशंस आती है ना तब लगाते हैं, वैसे तो भाव चलित की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो शायद फिर वो भाव चलित में चल गया तो वो ग्रह कमजोर, पर समझ नहीं आया फिर भी क्यों अच्छी गई। अस्त भी है, पूर्ण पूर्ण षड्बल में भी कम है, राहु केतु एक्सेस में भी है, और मतलब मूल त्रिकोण राशि में वही मैं प्रति। कह रही हूँ, मैंने ये रिसर्च के लिए भेज दिया है, करण जी इस पे रिसर्च करेंगे। और ऐसे ही अभी बहुत सारे ना ग्रुप बने हुए हैं, जैसे अश्विता है, 2-3 लोग हैं, वो काफी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। वो लोग बड़े रिजल्ट निकल रहे हैं उनके दशाओं के और उन सबके ना। तो ये वाला भी एक कंसेप्ट अभी कल की क्लास में, एक तो कल की क्लास की रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी हमारी, तो अब तो सब चला गया। हम नेक्स्ट वाले में देख लेंगे उसको फिर से, जो भी कल दी के क्लास में थे ना। ये तो बनाइए प्लीज दीदी, ये तो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग है हाँ कुंडली ये ना। वाला तो बनाएंगे बिल्कुल। ठीक है दीदी। चलिए ठीक है, फिर इतना ही रखना। ठीक है नेक्स्ट जी। क्लास का बता दीजिए कि कैसे कौन से चार्ट कराएंगे तो कौन थोड़ा से सा। चार्ट? नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं टेस्ट लूंगी पहले। इस चीज का टेस्ट लेंगे जी। किस चीज का टेस्ट लेंगे दीदी? आप तो आते ही देखो लगा देते हैं। ज्योतिष के तो हर 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 इंस्टीट्यूट में टेस्ट होते हैं सबसे फिर पहले। फिर नहीं तो सही बात है, सही फिर तो बात है। करण भैया ही फर्स्ट आएंगे। नहीं, ऐसा हमारे में बिल्कुल तो भी नहीं होते है। नहीं है। हाँ। तो देख लेते हैं कितना समझ में आया अभी तक। करियर भी होगा उसमें और मैरिड लाइफ भी होगी, सारी चीजें होंगी। 2 चीजें पढ़ी और दशाएं भी ले लेंगे साथ में। आपको टाइमिंग का, कोई चार्ट देने की जरूरत नहीं, चार्ट मैं दूंगी अपनी। टाइमिंग का कब करेंगे? शादी वाला टाइमिंग का उसके पहले रूल लिखवा दूंगी मैं आपको। ठीक है। दी अब अगर कोई हाँ वीडियो बनाएंगे तो एक बार एक सास बहू पे बनाइएगा, बड़ा अच्छा बनेगा। भाई ये बहुत मुश्किल हो जाएगा सास नहीं बहू नहीं, का मेरे वीडियो पास चार्ट बनाना। है और मैंने बहुत अच्छा उस पे किया, और करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो एक काम कीजिए, आप मुझे चार्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, बल्कि ग्रुप में डाल दीजिए चार्ट। सिर्फ एक ही चार्ट है दीदी, वो भी कल आया था हाँ तो उसमें मेहनत कर रहा था। ठीक है, आप ग्रुप में डाल दीजिए, फिर मैं हाँ जी। देख लेती हूँ। उसमें चंद्रमा और शुक्र की युति है, एक ही जगह प्लेसमेंट है, चौथे घर में। आप भेज दीजिए। ठीक है दीदी, थैंक यू। ठीक है, चलिए। ओके जी, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार, नमस्कार। नमस्ते दीदी। थैंक यू। नमस्ते। थैंक